Okay. Let me see. वेरी क्लियर। So वीडियो पैनल तो आप लोगों को भी मैं देख पाऊंगा। ओके। ऑलराइट। सो जैसा कि अभी इंजीत प्रभु जी ने बताया कि लास्ट वीक हमने जो डिस्कस किया उससे हम आज आगे जाने वाले हैं। और आज का सेशन काफी साइंटिफिक है, काफी इंटरेस्टिंग है कि हम जो चीजें विच यू आर सीइंग डेली बट नॉट एबल टू अप्रिसिएट, not able to even think about small things in our life, and how do they work. um, so there are always two views. One is of course what we have been taught so far in our life, which is in our books, our school, in our day-to-day news. And then we will also analyze what is the spiritual point of view on the same things, okay, which we have never been taught, we never thought of, and we never discussed. ओके, और किसी को आवाज मेरी नहीं आ रही है? ये अब सबको आ रही है? आ रही है हेलो? प्रभु जी। Voice is कुछ लोग not clear. अभी आ रही है? हेलो? अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी प्रभु जी, आ आवाज रही है। सही प्रभु जी। ओके। ओके। आई थिंक कुछ लोगों के नेटवर्क में इश्यूज होंगे, आई बिलीव सब। ओके, ठीक है, तो हम चलते हैं आज क्विकली, समय कम है। सो ये एक स्केल आपको दिख रही होगी सेशन 2 में, नीचे स्केल दिख रही है माइक्रो लेवल, where 10 to 2 power minus 12 meters, so it's like subatomic level आप देखो, और quantum physics level, to the universal level 10 to 2 power 30 meters, डिफरेंट साइज की चीजें हैं दुनिया में, और बीच में ये सब कुछ है, अर्थ भी है, हम भी हैं, ऊम्ब है, उसके नीचे सेल्स है, डीएनए है, एटॉमिक लेवल एंड देन सब एटॉमिक लेवल। तो ऐसा हमारा यूनिवर्स है जो हमने साइंस में अभी तक पढ़ाई की है। और हम डे टू डे एटलीस्ट दुनिया को तो हम ग्रॉस आंखों से देख पा रहे हैं, एटलीस्ट अपने अराउंड, अपना बॉडी, अपना अराउंड यूनिवर्स, तो उसको हम समझेंगे। ओके, सो द hypothesis that mastermind behind the mysterious universe, we are not all in all, there is a god in control. That is a hypothesis, and let's see whether we can disprove it or prove it, right? कभी भी कोई भी साइंस होती है तो उसमें you have a hypothesis and you go and analyze it, everything against or around it, right? So how do you do this, right? आप कैसे करोगे? एक तो आप खुद का ऑब्जर्वेशन लेगे, क्योंकि साइंस में भी ऑब्जर्वेशन पे दुनिया चलती है, जो भी आप साइंस या कोई भी कुछ स्टडी करता है तो उसका एक एक टूल होता है, एक अप्रोच होती है, और उसके अराउंड वो स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है डेटा को, जो भी उसके पास ऑब्जर्वेशन से, और उसको वो डॉक्यूमेंट करता है, और फिर उसको वो पब्लिश करता है। तो हम भी एज ए ह्यूमन बीइंग, हम डे टू डे ऑब्जर्वेशन दुनिया में करते हैं, भले ही हम उसको इंटेंशनली नहीं ऑब्जर्व करते, बट आज हम वो प्रयास करेंगे कि हम इंटेंशनली ऑब्जर्व करें। फिर दूसरा होता है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, एक कॉमन पब्लिक, सब लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो साइंटिस्ट हैं, वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, उनका भी हम पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। तीसरा पार्ट होने वाला आज के सेशन में, टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन से $2 million क्वेश्चंस। तो व्हाट आर दोस टू, एंड देन एक्टिविटी टाइम होगा, थोड़ा सा हम एक्टिविटी टाइम भी करेंगे, और फिर हम समझेंगे व्हाट इज आवर ड्यूटी एज ए इंडिविजुअल, राइट? बिकॉज बहुत सारी चीजें ग्लोबल स्केल पे चल रही हैं, बट एज ए इंडिविजुअल व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ, बट बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ दिस होल बिग ऑर्केस्ट्रा और बिग यूनिवर्स, तो हमारा फिर क्या रोल है, राइट? सो फर्स्ट, सोर्स ऑफ कॉस्मोस। तो पहला जो हम क्वेश्चन पोज कर रहे हैं कि ये जो दुनिया है, जो जो हमारे सामने दिख रही है, जहां तक हम देख सकते हैं, उसका सोर्स क्या है, राइट? सो कंटेम्परेरी व्यू क्या है, ऑन द रेड रेड कलर में आपके पास दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड आपकी स्क्रीन पे, और राइट हैंड साइड में ब्लू कलर बैकग्राउंड में
वैदिक वर्ल्ड व्यू जो भगवत गीता, भागवतम और पुराणों से आता है, तो दोनों को समझेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा लेफ्ट साइड का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड व्यू? यू वांट टू रीड दिस रेड साइड का? Everything originated from a big bang. There is no God whatsoever. According to a Big Bang theory, everything began from a point of infinite temperature, infinite density, infinite small in size that is physically indescribable, mathematically unverifiable, beyond all conception of space and time. थैंक यू। कौन कौन बोल रहे थे? आवाज में समझ नहीं पाया। विनोद है, राइट? हाँ विनोद, प्रभु जी। ओके, थैंक यू। सो बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है, जो वर्ल्ड में बहुत ही डिस्कस्ड थ्योरी है कि एक्चुअली ये बोल रही है कि सब कुछ इनफाइनाइट से शुरू हुआ है, अनंत से है, सब कुछ अनंत से शुरू होता है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, वेरीफाई भी नहीं कर सकते, और वो बियॉन्ड ऑल कंसेप्शन है, स्पेस एंड टाइम, समय और स्थान से परे है। ये बिग बैंग थ्योरी है जिससे हम यूनिवर्स आया है, राइट? तो पहले तो ये थ्योरी है, इसका कोई फैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर हर चीज अनलिमिटेड है, उसका कुछ हम मेजर नहीं कर सकते या कुछ वेरीफाई नहीं कर सकते, फिर वो उसको हम साइंस मानते ही नहीं, राइट? इट्स वेरी हार्ड टू से साइंस बिकॉज इट्स एवरीथिंग थ्योरी, राइट? अभी वैदिक वर्ल्ड व्यू क्या बोलता है? कोई पढ़ना चाहेगा लेफ्ट में? राजगोपाल जी, यू वांट टू रीड दिस राइट साइड वैदिक वर्ल्ड व्यू? क्या करने लगे तुम? मैं बनाती हूँ, मैं बना रही हूँ ना। ये क्या करूँ? पहले वो ये वाला क्यों डाल रही हूँ? फिर बनाती Sanjit हूँ Prabhuji, can you give me host control? I can mute. ना। सुबह तो मैं यही बोलता हूँ किसको उसको के दे यार खाने में या नहीं। Sanjit Prabhuji, Hare Krishna. Can you give me host control? Okay, Pratik or Rajgopal, you want to read the right hand side? No? Hare Krishna Prabhuji. For me, there is You want to read, right? Hare Krishna Let Prabhuji. me read it. So, God created everything and everyone. The very word cosmos means an ordinary, harmonious, systematic universe. The Albert Einstein said, I believe in God who revealed himself in orderly harmony of universe. I believe that intelligence or do you lost me somewhere? We lost the screen, Guruji. आप तो दिख रहे हैं, गैलरी आ गया. Okay. Can you see now? Yes, we can see the screen now. You want me to read? Okay. Yes, Okay. on the right. Vedic worldview. God created everything and everyone. The very word cosmos means an orderly, harmonious, systematic universe. Dr. Albert Einstein said, I believe in God, who reveals himself in the orderly harmony of the universe. I believe that intelligence is manifested throughout all nature. The basics of scientific work is the conviction that the world is an ordered and comprehensible entity and not a thing of chance. Science must learn to live in harmony with all these magnificent gifts of God to humanity. Thank you. So, see, the Einstein is talking about this, that of course, if you want to study something, it should have an order. अगर कुछ चीज order में ही नहीं है, random है, it's very hard to study because आज कुछ और है, कल कुछ और होगी. And unless things are not fixed, how will you study? It's very hard to study, right? अगर कोई आपको problem दी जाए और बोले वो daily बदलती है, तो आप daily approach tool change नहीं कर सकते, because at least कुछ साल तो चाहिए ना fixed, at least वो वैसे ही रहे जिसको आप study कर पाओ.
तो हम समझ जानते हैं कि एक्चुअली जो वर्ल्ड है एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में चलता है, अभी विल रिव्यू इट। बट बिग बैंग थ्योरी ये बोलती है और वैदिक वर्ल्ड व्यू ये बोलता है, फॉर नाउ यू जस्ट कीप टू डिफरेंट hypothesis you can say, or वो theory, दिखते right? And we'll see which theory is correct. Okay, हैं। now big bang ये बोलता है कि this is the universe, it came from वो nothing, कॉफी you know, आइसक्रीम ये है बिग ना? बैंग थ्योरी है एक। Okay, let me call Injit Prabhu. Injit Prabhu, can you mute everyone? Let me call him. I don't have a host control because I'm not able to mute. मैडम सुषमा महाजन ऑडियो आप बंद करना है। ओके ओके ओके, सॉरी। So Big Bang theory ये बोलता है कि this universe came from nothing, right? Vedic worldview बोलता है no, there is a creation which is Vishnu, you can say there is a person behind this creation. That is a Vedic point of view. In Krishna, in the Bhagavad Gita, he says, "Bhumi raparonalo vayo, bhuno buddhirevacha, ahankar ityam me vinna prakriti ashtada." He talks about different energies, different. We'll review it. We're not going in detail. So one of the thing he says, Bhagavad Gita 7.8, I am the taste of water. Water में taste होता है और taste उसके taste जो हैं, कृष्ण says I am the taste. Right? Then he says प्रभा अस्मि असि ससि सूर्य. बोलते हैं कि I am the source of light of moon and sun. Right? बोलते हैं I am the source. Beautiful creation जो होती है, जैसे वो flower है, चाहे वो sun है, चाहे water है, उसके सोर्स वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है, भगवत गीता बोलती है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, जो भी आप देख रहे हो, ब्यूटीफुल जो नेचर जो आप बोलते हो, नेचर, सो कॉल्ड नेचर इज सोर्स, कृष्ण से आई एम द सोर्स ऑफ इट। चाहे वो सन है, मून है, क्लाउड्स है, अर्थ, एयर, वाटर, ईथर, फायर, एवरीथिंग, ऑल द नेचुरल क्रिएशंस, ये सब हमने नहीं क्रिएट किया, राइट? हम इसको स्टडी करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, बट वी नेवर क्रिएटेड इट फ्रॉम नथिंग, राइट? We all have modified, genetically modify हमने किया इन चीजों को, but we have never done from scratch. Everything was there, we changed it to something, जो beautiful, waterfall है, rainbows है, sun है, moon है, creatures हैं, चाहे वो चिड़िया हैं, चाहे ducks हैं, जो भी यूनिवर्स हमारे अराउंड है, इंक्लूडिंग हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सो वंडरफुली काम करता है कि हम मुंह में डालते हैं, पेट में डाइजेस्ट होता है, ऑटोमेटिक सब कुछ सर्कुलेट होता है बॉडी में, एंड वी गेट एनर्जी, आवर ब्रेन वर्क्स, एवरीथिंग वर्क्स, राइट? कृष्ण सेज आई एम द सोर्स ऑफ इट, इंक्लूडिंग द फायर इन द टमी, इन द स्टमक. मत्ता प्रकृतिम मत्या परतरम नान्यत किश्चिन्मत्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम श्रुते मणिगणा एव च. नॉट ओनली दैट, अभी तो हमने माइक्रो लेवल पे स्टडी किया, ओवरऑल जो हम देखते हैं, कृष्ण से दिस यूनिवर्स इज लाइक pearl strung on a thread, and I am that thread. Oh, there is no truth superior to me, everything rests upon me as a pearl strung on the thread. Aham sarvasya prabho matta sarvam pravartate. I am the source of all spiritual and material world, everything emanates from me. This is Vedic point of view. 10.8 Bhagavad Gita, if you study. Gama Visaya Bhutani Dharmam Aham Ojisha. Not only that, he says this universe, I enter into each of these planets, and my energy they stay in that orbit. ये भगवत गीता का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भगवत गीता में कृष्णा बोलते हैं कि जो भी ये यूनिवर्स है, जो भी ये चल रहा है, जो आपको सर्कुलेशन में लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, जो नासा और सब लोगों ने प्रूव भी किया है कि यूनिवर्स बहुत ही डायनेमिक है और एवरीथिंग वर्क्स इन वेरी मच परफेक्ट ऑर्डर. कृष्ण बोलते हैं ईच ऑफ दीज प्लैनेट्स आई हैव इंटर्ड, एंड विद माय एनर्जी, विदाउट एनर्जी यू कैन नॉट कंट्रोल. फॉर एग्जाम्पल, यू आर ड्राइविंग अ कार, तो आपको उसको भी कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए, आप स्टीयरिंग को कंट्रोल करो, ब्रेक होना चाहिए, गाड़ी में सब फंक्शन करना चाहिए, तब आप उसको कंट्रोल में गाड़ी चला सकते हो.
ऐसे ही ये planets मूव हो रहे हैं, everything in perfect order, there is no collision. Krishna says I am in control. Pranama sarva bhuteshu, Krishna says that I am this Om in the Vedas, you know. Then comes the powerful, the people who have strength, the body. Krishna says, my strength in the strong. कोई भी strong है, I am the strength of, I am the source of that strength. Someone is intelligent, buddhi, buddhimatam asmi. 7.10, Krishna says, I am the intelligence of the intelligent. चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे आप हो या मैं हूँ, चाहे वो बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, सबका इंटेलिजेंस, कृष्ण से I am the intelligence of intelligent. So we will get many questions. अगर हम इस सबको ऑब्जर्व करें, सिस्टम और हार्मोनियस यूनिवर्स अराउंड अस, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, राइट? सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा जो अभी हम एक्सप्लोर करते हैं कि क्या गॉड एग्जिस्ट करता है या गॉड डेड है? दो तरीके के लोग बात करते हैं। एक बोलते हैं नहीं, इतना सब कुछ गलत हो रहा है इस यूनिवर्स में, वॉर हो रहा है, लोग इनोसेंटली मारे जा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो गॉड क्या कर रहे हैं? गॉड क्या से मतलब शो देख रहे हैं, शो चल रहा है, लोग परेशान हैं, हम लोग, एंड गॉड इज जस्ट देयर सिटिंग ऑन अ चेयर एंड वाचिंग, ओह लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, राइट? और डज ही रियली एग्जिस्ट? बिकॉज मैंने तो नहीं देखा है, राइट? मैंने तो नहीं देखा है, सो जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक मैं मानूंगा नहीं। तो हम समझते हैं कि एक्चुअली दुनिया में हम कितना चीज देखते हैं। तो हम ये नेचर देखते हैं, ऐसे जैसे आप किसी भी लेक के सामने या किसी भी ब्यूटीफुल जगह पे जाओ तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल अरेंजमेंट दिखता है, वो पेड़ों का हो, लेक्स का हो, माउंटेन्स है, क्लाउड्स है, सब कुछ परफेक्ट हार्मोनी में, सन टाइम से राइज होता है, सनसेट होता है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है? अगर कोई हम आर्टिस्टिक चीज देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई आर्टिस्टिक के पीछे होगा, राइट? कोई चीज ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज तरीके से देखते हैं तो हम सोचते हैं हाँ किसने बनाया होगा, कोई तो ऑर्गेनाइजर होगा, राइट? कोई क्रिएशन है, कोई भी चीज है जो बनी हुई है। जैसे मैं आपको ये फोन दिखाऊं तो आप पूछोगे कि कौन सी कंपनी ये फोन बनाया है, बहुत अच्छा फोन है। हाँ, मेरा भले ही अच्छा नहीं होगा, बट किसी का भी अच्छा फोन तो क्वेश्चन आता है ये कौन सी कंपनी का है, किसने बनाया, क्रिएटर कौन है? डिजाइनर, डिजाइन कोई चीज दिखती है, मैंने क्लॉथ है तो आप पूछोगे हाँ ये नाइकी ने डिजाइन किया है, ये लोगो देख के ही समझ में आता हाँ ये नाइकी का होगा, डिजाइनर है वो कंपनी। एनर्जी दिखती है तो एनर्जेटिक कौन इसके पीछे है, कोई भी एनर्जी जो हमारे सामने दिखती है। कोई लॉ दिखता है तो हम बोलते हैं हाँ कोई तो लॉ मेकर होगा, राइट? सो देन कम्स दीज आर द फेमस पेंटिंग्स। जैसे अगर आप देखो तो दीज आर डिफरेंट फेमस पेंटिंग्स, चाहे वो लियोनार्डो विंसी है, वॉन गॉड्स है, थॉमस सेंज है, हेनरी रोजियो है, तो ये उनकी फेवरेट पेंटिंग्स हैं और हम उनको उनसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि इस चीज को इन्होंने, आर्टिस्ट ने इसको पेंट किया है, राइट? बट इसी चीज को हम जब ब्यूटीफुल लोगों को देखते हैं, बहुत सारी ब्यूटीफुल ह्यूमन बींग्स देख रहे हैं, माउंटेन्स देखते हैं, वाटरफॉल्स देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, तो हमें ये क्वेश्चन नहीं आता कि इसका आर्टिस्ट कौन है, हु हैज मेड सच ब्यूटीफुल क्रिएचर्स, ये क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये तो रैंडम आ गया, लेकिन जब इसमें आता है बात, नहीं नहीं इसको तो किसी ने बनाया है, दिस इज व्हाट वी आर गेसिंग। सो हु इज द आर्टिस्ट? क्योंकि एक फ्लावर है, अगर आर्टिफिशियल फ्लावर भी बनाना है तो आपको एक सीजर चाहिए, आपको ग्लू चाहिए और पेपर चाहिए। अगर आपको ऐसा आर्टिफिशियल फ्लावर बनाना है तो इतनी सारी चीजें जरूरत है। आप नहीं बोलोगे, इवन आर्टिफिशियल फ्लावर बनाने के पीछे भी कोई होगा, किसी ने नाइफ ग्लू सब पेपर ला के काट के उसको अच्छे से बनाया। लेकिन नेचुरल फ्लावर जब ऊपर दिखता है, ऊपर जो दिख रहा है उसमें बोलते हैं नहीं नहीं तो इतना रैंडम बाई चांस से आया होगा। बट जब हम बनाते हैं कोई चीज, नहीं हमने बनाया है, आई मेड दिस, राइट? So what to speak of flowers in the nature and their delicateness, biological complexities, fragrance and their shape and forms. Symmetry है, नेचर में देखोगे you will see the symmetry. ये फ्लावर्स में भी सिमेट्री है, बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज है, फ्रैग्रेंस है, देयर शेप्स है, फॉर्म्स है, जो आर्टिफिशियल चीजों में उतना नहीं दे पाते हो आप, फ्रैग्रेंस, फॉर्म, शेप्स, वो टच भी नहीं आएगा, लाइक दैट डेलिकेटनेस आर्टिफिशियल फ्लावर में यू विल नॉट फाइंड, but you will find a sense of touch, a very strong softness in natural flower. वो किसने बनाया? आर्टिस्ट्री हमने रिव्यू किया। सेकेंड पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशंस।
as simple as if you take a honeycomb, honey bees का जो social organization structure science में काफी studied है कि कितना complicated mathematical structure है। एक्चुअली लोग स्टडी कर रहे हैं कि जिससे ये ऑर्गेनाइजेशनल साइंस में इसको यूज करें। आप देखोगे कितने कितने ऑर्गेनाइज तरीके से सब फंक्शन हो रहा है। These small honeybees, See the queen bee? You can see one queen and many workers, right? साउंड आ रहा है इसका वीडियो का? कैन हियर इट? नो, साउंड नहीं आ वीडियो रहा का साउंड नहीं आ रहा है। ओके, नहीं प्रभु जी, so basically, sorry, साउंड नहीं आ रहा basically it is, प्रभु जी। okay, basically it is saying, let me see if I can share the sound. There is no way, I don't see here. Basically it is saying कि हनी बीज का हनी कॉम्ब कैसे बनाती हैं। So I'll go next. कितना ऑर्गेनाइजेशन, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। सेकेंड एग्जाम्पल यू विल सी स्पाइडर वेब्स। स्पाइडर वेब्स जो है ये भी मैथमेटिकल, साइंटिफिक, फिजिकल लेवल, फिजिक्स में बहुत बड़ा एक मिस्ट्री है सॉल्व करना कि हाउ डज दिस स्पाइडर वेब्स क्रिएटेड वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड, सच ए स्मॉल इंसेक्ट, स्मॉल एनिमल is creating such a complicated structure in few hours, right? How? Where the intelligence coming from, right? So इसको मैं slide भेजूंगा तो you can see this is again a video. I'm skipping that. But these two things, if you just study these two things, honey bees का honey web कैसे उनका system चलता है और spiders का spider web, you will find such a organized structure जो हम अभी achieve नहीं कर पाए as a human being. We have not achieved such a sophistication and such a efficiency. जितनी efficiently वो biodegradable सब कुछ बनाते हैं without any harm and they just work so complicated way. तो हम उसको स्टडी कर रहे हैं इन साइंस और हम बोलते हैं हाँ there is an organization, so there is an organizer. Likewise cars, if you see sleek cars, question आता है किसने बनाया, कौन सी कंपनी का है, someone has manufactured it, no? कोई कंप्यूटर देखते हैं ब्यूटीफुली, एप्पल का कंप्यूटर कोई असेंबल किया होगा। वॉचेस, एलिगेंट वॉचेस, कोई डिजाइन किया है इसको, राइट? एफल टावर, मार्वलस आर्किटेक्चर, एफल टावर है, कोई भी ऐसा टावर है, किसी ने बनाया इसको, राइट? स्काई के ऊपर बिल्डिंग्स किसी ने बिल्ड किया, दुबई का ये बिल्डिंग है। वंडरफुल स्कल्पचर्स किसी ने कार्व किया होगा, अदरवाइज हाउ इट विल कम इनटू बीइंग। सो कोई स्टोन लेके इसको कार्व किया, ब्यूटीफुल बनाया। लेकिन जब यूनिवर्स की बात आती है तो हम इसकी बात क्यों नहीं करते? जब ये यूनिवर्स के बारे में, हम सब ने यूनिवर्स को नहीं देखा है, हम तो अपने सामने की बिल्डिंग तक नहीं दिखती हमको साइंटिस्ट ने, लोगों ने फोटोज दिखाया है और ये नासा और ये इसरो, नासा सब ने ये पिक्चर्स हमें पोस्ट करते हैं और उनको भी नहीं पता कि ये सिस्टम अभी भी वो स्टडी कर रहे हैं, हाउ डज दिस यूनिवर्स वर्क। बट हम क्वेश्चन नहीं करते कि भाई इतनी इंटेलिजेंट क्रिएशन है यूनिवर्स की, कौन क्रिएटर है? क्रिएशन के पीछे क्रिएटर होना चाहिए। एक छोटा सा सिक्वाया सीड होता है, सिक्वाया इज द लार्जेस्ट प्लांट ऑन द प्लैनेट राइट नाउ। इसका सीड कितने, कुछ मिलीमीटर का होता है, छोटा सा सीड है, राइट? इसको जब हम अर्थ में डालते हैं, यू सो इट, उससे क्या आता है निकल के? कुछ सालों में बहुत ही जाइंट ट्री निकल के आता है। हाउ कैन यू पैकेज सच ए स्मॉल, इन ए स्मॉल स्पेस, इंटेलिजेंस एंड नॉलेज एंड साइंस विच कैन मेक अ सच ए बिग ट्री? अभी तक हमने ऐसा कुछ पैकेजिंग सिस्टम बनाया नहीं विच कैन ऑटोमेटिकली, दिस इज ऑटोमेशन। इफ यू कैन ऑटोमेट समथिंग कि भाई एक सीड डाला और अर्थ से उसने सब कुछ लेके और बड़ा चीज बना दिया, दैट इज ए रियल ऑटोमेशन जिसमें हमें टच भी नहीं करना है। I mean, nobody has gone to take care of this tree, no? ये ट्री का साइज क्या है? 275 फीट हाइट, 29 मीटर डायमीटर,
ट्रंक, ये अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में। ये ट्री इतना बड़ा है कि इसके अंदर से ट्रक्स जा सकते हैं, यू नो। कैन यू पैकेज दैट इन ए स्मॉल सीड? अभी तक तो हमारे पास ऐसी पैकेजिंग टेक्नोलॉजी नहीं। ये ट्री इतना बड़ा है कि एक स्पेस शटल हो, चाहे वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो, ये वेल हो, या डायनासोर से भी बड़ा है ये ट्री। जो आर्टिफिशियल क्रिएशंस भी यहाँ पे आपको दिखाई गई है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है या स्पेस शटल से भी बड़ा है। और इस ट्री कितने छोटे से सीड में आता है पैकेज होके, और हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसको बनाने के लिए ऑटोमेटिक हो रहा है, दिस इज ऑल बाई चांस, राइट। एक इंटेल ने एक चिप बनाई है, यू नो, आजकल चिप्स बन रही हैं जो मैक्सिमम मेमोरी प्रोसेस करे, स्टोर करे, यू नो, देयर इज ऑलवेज अ रेस। बड़ी ह्यूमन ब्रेन्स जो हम बनाया गया है, डू यू नो दैट दिस ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन देन ऑल लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड? इतनी कैपेसिटी है इसकी। ये रिचर्ड रस्टिक बोलते हैं, एमडी, द ऑथर द ब्रेन बुक की। किसने डिजाइन किया हमारे ब्रेन को? यू नो, दिस टाइनी ब्रेन, again there is a video, I'm not going, which is by Richard Rorschach, the author of the brain book, famous scientist and medical scientist. तो इस ब्रेन को ही हम स्टडी करें तो ही हम अमेज्ड हो जाएंगे। एज ए साइंटिस्ट हम अमेज्ड होने चाहिए इस दुनिया को जो हम देख रहे हैं, एंड वी शुड क्वेश्चन कि भाई, आई एम नॉट एबल टू प्रूव इट दैट हु इज द क्रिएटर, बट एटलीस्ट लेट्स बिलीव देयर इज समथिंग आउट देयर, राइट। माइक्रो वर्ल्ड में जाते हैं, अभी हमने मैक्रो वर्ल्ड देखा, यू नो, हायर डायमेंशन पे। लेट्स गो डाउन टू द माइक्रोस्कोपिक लेवल। डीएनए सेल्स है, उसके अंदर डीएनए है, क्रोमोजोम है। जो लोग आप जो आप साइंटिफिक बैकग्राउंड से होंगे उनको समझ में आता है ये कि 46 ह्यूमन क्रोमोजोम में 2 मीटर का डीएनए है, 3 बिलियन डीएनए यूनिट्स हैं एटीजीसी में ऑर्गेनाइज, 30,000 जीन्स हैं। इसमें इतनी इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर है ना, इतना इतना कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन स्टोरेज प्रोसेसिंग आज तक ह्यूमंस ने अचीव नहीं किया, राइट। सेकंड आओ फिजिकल लेवल, फिजिक्स में, दैट वाज अ बायोलॉजी। अभी फिजिक्स में आओ, ब्रेविस लैटिस स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं, ऑलमोस्ट 13-14 टाइप की डिफरेंट सिमेट्रीज हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, हमने क्रिएट नहीं किया, दे एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट, राइट। किसने इसको अरेंज किया है? दे आर नॉट, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट इज जस्ट, यू नो, लाइक अ वेस्ट, कैसे ग्रेफाइट का कोई वैल्यू नहीं होता है। एंड ये कार्बन से बना होता है, कार्बन को एक तरीके से ऑर्गेनाइज करो, ग्रेफाइट हो जाता है। उसमें थोड़ा सा स्लाइट मोलिकुलर चेंजेस कर दो, डायमंड बन जाएगा वो। आप लोग जो साइंटिस्ट हो, फिजिक्स हो, यू कैन क्वेश्चन दिस एंड यू कैन नो कि ग्रेफाइट और डायमंड में ज्यादा अंतर नहीं है, स्लाइट मोलिकुलर चेंजेस। जो मैंने आप लोग को लैटिस दिखाया ना, फिजिक्स में जो लैटिस होती है, slight change in that, you know, dimensional arrangement organization will make a stone into diamond. This is the science. इसका मेटिकुलस डिजाइनिंग माइक्रो वर्ल्ड पे किसने किया? Who has done this? एक सैटेलाइट होती है, जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, आपको पता है, नासा है चाहे इसरो है, एक सैटेलाइट को बनाने में, लॉन्च करने में और स्पेशली इसको मेंटेन करने में बड़ी मेहनत लगती है। उसके लिए इतने सारे साइंटिस्ट पहले साथ में बैठ के उसको 24 आवर काम करते हैं, डिजाइन करके लॉन्च करते हैं, फिर उसको मॉनिटर करते हैं। एक पूरा टीम होता है, सैकड़ों लोग उस पर काम करते हैं। क्रिटिकल पैरामीटर मॉनिटर होता है, ओरिएंटेशन है, स्पिन है, वेलोसिटी है, डीके करेक्शन है, कॉस्मिक रेडिएशन, हीट डिसिपेशन, यू नो, सैटेलाइट डिस्टेंस। उसमें एक कंट्रोल रूम होता है, उसमें आपने देखा होगा वीडियोज में, जब यू नो पब्लिकली दिखाते हैं कि एक बड़ा सा स्क्रीन पे इतने सारे साइंटिस्ट बहुत सारे कंप्यूटर्स पे बैठ के लगातार उसको मॉनिटर करते हैं। एक छोटा सा सैटेलाइट है, कई 100 किलो का होगा, बहुत होगा, कि वो इस पृथ्वी के अराउंड कैसे मूव करेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए। अर्थ इतनी बड़ी चीज है, अर्थ इज वेरी बिग, उसका जो साइज है 60 इंटू 10⁻21 मेट्रिक टन अर्थ का वेट है। छोटा सा सैटेलाइट आपने देखा कितना कंट्रोल चल रहा है। इतना बड़ा एक ऑब्जेक्ट है अर्थ, जो इस यूनिवर्स में है, और यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, लेफ्ट में सन है, राइट में अर्थ है, और ये सब साइंस है, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, जो साइंटिफिक है वो समझ जाएंगे। इसका जो स्पीड है, अर्थ का जो स्पीड है, मूव करती है 1,00,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। इतना स्पीड से कोई सैटेलाइट मूव नहीं करता, अभी तक कोई सैटेलाइट इतना स्पीड से मूव नहीं करने वाला है, हमने नहीं बनाया। कौन कंट्रोल करता है? इस अर्थ को मूव करने के लिए कंट्रोल किसका है? ये हम कभी हम बोलते नहीं, ये तो रैंडम चल रहा है, बिग बैंग बोलता है सब रैंडम है, राइट। नासा कर रही है, नहीं करता है।
कोई ट्रैफिक पुलिसमैन है जो ट्रैफिक सिग्नल देता है, अब ठीक है, रेड, नो, ब्लू, ग्रीन, नो, रेड, ग्रीन, येलो, मूव करो। डिजाइन से नेचर में, राइट, सेमेट्री जैसे हम स्टडी करें, डिजाइन और डिजाइनर का हम कॉन्सेप्ट अगर समझें, सन है, सन का ये साइंटिफिक जो समरी दिया गया है, 13 मिलियन अर्थ इनसाइड द सन जा सकती है एक साथ, इतना बड़ा सन है, इसमें इतनी हीट जनरेट होती है, 99.8% टोटल मास है जो सोलर सिस्टम में है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मेटल्स होते हैं। इसमें 386 मिलियन बिलियन मेगावाट्स पावर जनरेट होती है ये एनर्जी। और जो सन की एनर्जी है कि एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितना एनर्जी सन से निकल रही है ना, हमारी इंटायर ह्यूमन हिस्ट्री में उतना एनर्जी हम कंज्यूम नहीं कर सकते, इतना पावरफुल है सन, राइट। सो अगर हम एक सेकेंड का लाइट ले लें सन का, तो जितने भी सोर्सेस से हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो वाटर से हो, कुछ भी हो, उससे ज्यादा होगा, राइट। उसका 1% भी हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर विंडो पे कोई स्टोन फेंकता है तो हम क्वेश्चन करते हैं, स्टोन किसने फेंका, किसी ने तोड़ा मेरे विंडो को, ये हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि उसके पीछे कौन होगा, कोई तो स्टोन फेंका मेरी विंडो पे। लेकिन जब यही चीज और कोई एनर्जी, जो सन जैसी एनर्जी हमारे सामने होती है, तो हम बोलते नहीं, ये सब तो बाई चांस होता है, बिकॉज ऐसे ही हमें स्टडी कराया गया, राइट। तो सन को एनर्जी किसने सप्लाई किया, तो वो तो केमिकल से आती है। ओके, लेट्स इवन एज्यूम केमिकल, कैन वी क्रिएट एनीथिंग लाइक दैट केमिकल थोड़ा सा उधर थोड़ा अरेंज करे एक जगह, और इतनी एनर्जी सॉफिस्टिकेटेड चीजें से जनरेट करे, इतना परफेक्ट डिस्टेंस हो कि ना ज्यादा हीट होगी ना ज्यादा कोल्ड होगी अर्थ से, और सन और अर्थ का कोऑर्डिनेशन बढ़िया रहेगा, मूव करेगी सन, इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, वेदर चेंजेस आएंगे उस जगह पे, एसी की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हीट कंट्रोल होगा, थर्मोस्टैटिक, थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से चलेगी। ऐसा तो आज तक हमने नहीं, एक घर में एसी चलाने के लिए हमें कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है, राइट। सो लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू। हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, पर आपका ऑफिस है तो 9:30 शुरू होता है, किसी ने लॉ बनाया होगा, राइट। इस स्कूल के केस में प्रिंसिपल ने बनाया, डायरेक्टर ने बनाया, आपकी कंपनी में सीईओ ने बनाया। ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, लेफ्ट की इंडिया में लेफ्ट की तरफ ड्राइविंग है, यूएस में राइट की तरफ है। इंडियन ट्रैफिक पुलिस ने लॉ बनाया, अमेरिकन ट्रैफिक पुलिस ने लॉज बनाए। इंटरनेशनल मैचेज होते हैं, इतने प्लेयर होंगे, इतनी टीम होंगी, इतने बैट्समैन होंगे, ये ऐसे आदमी बॉलिंग करेगा, ऐसे विकेट गिरेगा, किसी ने रूल बनाया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट, आईसीसी। पीरियोडिक टेबल में केमिकल्स अरेंज होते हैं, किसी ने उसको अरेंज किया, someone has designed this periodic table, no? Chemical elements arranged periodic, not by periodic chance, it is by law, periodic laws के थ्रू गवर्न हो रहा है। ग्रेविटी है, लॉ ऑफ फिजिक्स अगर आप स्टडी करो, जो हमें बेसिक, हमें बहुत बहुत बेसिक टच कर रहे हैं। प्रिज्म इफेक्ट है, लॉज ऑफ ऑप्टिक्स में देखो कि लाइट पास होती है, कैसे स्प्लिट होता है, इट इज लॉ, राइट। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो कि हीट कन्वेक्शन, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एंट्रोपी, ये सब लॉज है, केमिकल ऑर्गेनाइजेशंस। माइक्रो वर्ल्ड में और चले जाओ अगर आप, precise law of mathematics, accuracy govern this world, right? Flawless laws हैं, flawless law makers होंगे, right? कुछ तो ऐसा है, you should question always, right? कोई ब्यूटीफुल है, कोई अगली है, कोई हैंडसम है, कोई मोटा है, फैटी, हैंडसम नहीं है, कोई बहुत रिच है, कोई गरीब है, कोई डॉक्टर है, कोई लेबर है, ऐसे दुनिया में वैरायटी दिखती है हमारे अराउंड, राइट। कौन डिसाइड करता है कि कौन किसको किस तरीके की लाइफ मिलेगी, हु गवर्न्स, राइट। पैदा होने से पहले तो हमने कुछ गड़बड़ नहीं की है, तो कैसे किसी को रिच फैमिली में जगह बर्थ मिल रहा है, वो स्पून सिल्वर स्पून लेके पैदा हो रहा है, गोल्डन स्पून, और कोई सफर कर रहा है। मेहनत सेम करते हैं पर आउटकम डिफरेंट आती है। हम क्या क्या चूज करते हैं लाइफ में, एजुकेशन हम चूज कर सकते हैं, मुझे ये पढ़ाई करनी है, जॉब वो भी हम चूज कर सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक, हस्बैंड वाइफ भी हम चूज करते हैं, ऑल एजुकेशन हो, जॉब हो, हस्बैंड वाइफ हो, कार भी हम चूज कर सकते हैं, घर भी हम चूज कर लेते हैं, लेकिन 3 चीजें हम कभी चूज नहीं करते। आप सीरियसली टू थिंक अबाउट दिस,
कौन सी 3 चीजें हैं? हमारे पेरेंट्स कौन होंगे हम चूज नहीं करते हैं, हमें वो दे दिया जाता है बाय बर्थ। हमारे फेसेस, हमारा फेस कैसा होगा? ब्यूटीफुल होगा, लॉन्ग है, स्क्वायर है, ओवल है, डायमंड है। जे- जो चाइनीज फैमिली में, चाइनीज कंट्री में पैदा होगा उसका चेहरा अलग होगा, जो जो इंडिया में होगा उसका चेहरा अलग, अमेरिका में अलग, भूटान में अलग, राइट। इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि हम चूज नहीं करते हैं, हमें जो बाय बर्थ एक इंटेलिजेंस बाय डिफॉल्ट मिलती है, यू नो। सो 3 चीजें, पहला पेरेंट्स, दूसरा आपका फेशियल शेप, कलर, टेक्सचर, और इंटेलिजेंस यू कैन नॉट चेंज। आप बोलोगे नहीं प्लास्टिक सर्जरी करा के हम चेंज कर सकते हैं, बट दैट इज ऑल्सो, यू नीड टू have a plastic surgeon. You cannot do by yourself, right? You are born with it, and that is also very different. अगर आप cosmetic surgery देखो versus normal, so you can change one part of the body, but the whole body is very complicated और rejections बहुत high हैं, and that's a whole another, I'm not going in depth. कौन चूज करता है? किस बेसिस पे ये सब चूज होता है? क्या ये सब चांस से होता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारा बॉडी, स्किन कलर, हमारा इंटेलिजेंस, बुद्धि? इंटेलिजेंस डेफिनेटली अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी रिप्लेस नहीं कर सकते, राइट? वी आर ट्राइंग टू डू एआई, बट दैट्स आल्सो एज अ फॉल्ट, डिपेंडिंग ऑन कौन सा मॉडल, कितनी इंफॉर्मेशन है आपके पास, उतने पे ही आप एआई मॉडल्स बनाओगे और उसको ट्रेन करोगे, राइट? तो कौन चूज करता है? तो जो हमने अभी जब सब रिव्यू किया, it is already shown that the world of matter, physics, chemistry, thermodynamics follows definite, well-defined laws. ये सब लॉ पे चलती है, राइट? तो क्या ये डिफरेंट जो डेजिग्नेशंस हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, ये बाई रैंडम हो सकता है? हमारा बर्थ, ब्यूटी, इंटेलिजेंस रैंडम इवेंट होती है? हो सकता है ऐसा? नहीं। इसके लिए लॉ ऑफ कर्मा है, जो भगवत गीता में आता है, कर्मणा दैव नेत्रेण जानतिर्देह उत्पत्तिते स्त्रियः परिष्ट स्त्रियः प्रविष्ट उदारम पुंसोरेत क्षमाश्रय। श्रीमद् भागवतम में आता है 3.31.1 में कि जो ये है, under the supervision of Supreme Lord and according to the result of his work, the living entity, the soul, is made to enter into the womb of a woman through the particles of male semen to assume a particular type of body. तो ये हमारे किससे होता है? हमारा अकाउंट बैलेंस, जो पिछले वीक हमने स्टडी किया है, अकाउंट की हमारा कैसे डिसाइड होता है, हम जो बात कर रहे थे पिछली बार कर्मांस पे, दिस इज द रिजल्ट ऑफ वर्क जो हमने पास्ट लाइफ में किया। पिछली बार हम रीइंकार्नेशन की बात कर रहे थे। तो फ्लॉलेस लॉज बने हैं, बहुत ही प्रिसीजन लॉ है कि भाई साहब अगला लाइफ आपको कैसे मिलने वाला है, वो कैसे गवर्न होगा, राइट? सो नाउ हमने ऑब्जर्वेशंस कर ली, अब सेकंड पे जाते हैं, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस पे, और हम डिफरेंट साइंटिस्ट के व्यूज को हम स्टडी करेंगे। पहला अल्बर्ट आइंस्टीन का आता है कि देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉ। हम आइंस्टीन से तो बड़े साइंटिस्ट नहीं है, थॉटफुल नहीं है। उनका कहना है कि जितने भी फिजिकल लॉज हैं आप स्टडी करते हो, उसके पहले उसके पीछे एक ब्रेन है, इट इज नॉट बाय चांस। दिस इज बाय नोबेल लॉरिएट फिजिसिस्ट एर्विन श्रोडिंगर। I am very astonished that the scientific picture of the real world around me is very deficient. It gives a lot of factual information, puts all over the experience in magnificently consistent order, but it's ghastly silent about all and sundry that it's really near to our heart that really matters to it. It cannot tell us a word about the red and blue, bitter and sweet, physical pain and physical delight. It knows nothing of a beautiful and ugly, good or bad, good and God and eternity. बोल रहे हैं कि आई एम अमेज्ड कि इतने बड़े हम साइंस तो करते हैं, बट हम एक छोटी छोटी चीजों में हम उसके पीछे हम क्रिएशन नहीं देख पा रहे हैं। साइंस समटाइम्स प्रिटेंड टू आंसर क्वेश्चन इन देयर डोमेन्स, बट द आंसर आर वेरी ऑफन सो सिली दैट वी आर नॉट इवन इंक्लाइंड टू टेक देम सीरियसली। तो बोल रहे हैं कि साइंस में कुछ हम आंसर कर रहे हैं लॉज को, बट जो कुछ ऐसे क्वेश्चन है बहुत सिली हैं, उसको हम सीरियसली लेने को रेडी हैं, जो मैंने अभी जो as we have reviewed so far. Lord Kelvin, this is he and Kelvin का जो फिजिक्स और में बहुत बड़ा योगदान है। If you think strongly enough, you will forced by the science to believe in God.
So actually, all these people were, if you see, they were not scientists by birth. They were actually by profession, they were working in churches. All these Lord and all names come from church designation. But they were big scientists. They were big scientists जिनका हमने जिसके बेसिस पे हमारा नॉलेज अभी एग्जिस्ट करता है. स्टोरी ऑफ आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन का है. The most beautiful system of the sun, planet, comet could only proceed from counsel and dominion of an intelligent, powerful being. This this being govern all things, not as a soul of the world, but the Lord over all, and the account of his dominion, he is to be called Lord God, universal ruler. ये आइजैक न्यूटन का कहना है. I saw ये मैक्स बॉर्न है. I saw in it the atom, the key of the deepest secret of nature, and it revealed me to me the greatest of the creation and creator. जिसने एटम एटॉमिक थ्योरीज में काम किया. ये रामानुजम है, श्रीनिवास रामानुजम, mathematician. He says an equation for me has no meaning unless it represents the thought of God, because ultimately the highest intelligent design, mathematics, calculation comes from the God. Because ultimately mathematics is explaining and laws and is governing the nature, right? Werner Heisenberg, he says there is a higher power not influenced by our wishes, which finally decides and judges. Michael Faraday, we ought to value the privilege of knowing God's look far beyond anything we can have in this world. ये सब लोग बड़े बड़े लोग हैं जो ये बातें करते हैं, बट एक्चुअली स्कूल में हमें इसको पढ़ाया ही नहीं जाता. जो हमें फिजिकल लॉज इनके पढ़ाए जाते हैं, उसके साथ ये भी पढ़ाया जाना चाहिए कि एज ए इंडिविजुअल व्हाट वाज देयर थॉट, व्हाट, बिकॉज दिस हिस्ट्री ऑफ साइंस कोई पढ़ाई नहीं होती. हमें इनके फैक्ट्स बताए जाते हैं और वो मिस रिप्रेजेंटेशन है समवॉट, क्योंकि जो ये लोग रियली में बिलीव करते थे उसको डिस्कस नहीं किया जाता, राइट? क्योंकि इफ यू डोंट डिस्कस द पर्सन बिहाइंड द लॉ, then you cannot get the essence of it, right? It's very hard to get essence. So एक 2 questions हैं, हम क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं. So what is the origin of universe, right? Now this is the question. Anybody want to answer this? What is the origin of universe? Intelligent design. सी, Okay, जो पढ़ाया anybody था else? वो बिग बैंग था. Big Bang. Yes, मगर Big सी Bang होना चाहिए. होना चाहिए, बट इसके सेशन के पहले तो जो लोग नए होंगे तो उनको पता है कि एक्चुअली अगर पब्लिक में जाओ और अगर आप पूछो तो बिग बैंग ही आएगा. 99% लोग बिग बैंग बोलने वाले, राइट? मगर उसको हम लोग प्रूव नहीं कर सकते ना. थ्योरी है. हम्म. Yeah, it's a theory, which is theory has to be also logical, no? अगर थ्योरी भी आप दे रहे हो तो इस सारी जो अभी हम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को भी रिव्यू करेंगे, जो हमारे डार्विन का है. we'll review that also because that is another flaw in science. दूसरा क्या है, what is the purpose जो हमें सिखाया गया दुनिया में? What is the purpose of this world? Purpose of life? Anybody To wants to understand answer? God and life. बी. Yeah, D. Make money pass away, right? D. Answer D. is Option D. D. To understand God and ऑप्शन life. बी. हम लोग की ट्रेनिंग ऑप्शन बी के हिसाब से हुई है. भी ए वाले जो बहुत लोग रिच है उनका रहेगा ईट स्लीप बी मैरी, नो? हाँ, बहुत रिच जो है, बहुत पैसा है. बिल गेट्स या अदानी अंबानी के लोग ये कर सकते हैं. मतलब फ्रैक्शन ऑफ पीपल. और एक्चुअली हम भी मेक मनी पास अवे, अगर बहुत पैसा हो गया तो हम ऑप्शन ए में चले जाएंगे. हाँ, और बहुत. अगर हाँ, अगर ट्रांजिशन दुनिया स्टेट से है. या अगर दुनिया से डिटैचमेंट हो गया, कि हम बोले चलो हम तो हिमालय की गुफा में जा रहे हैं, बोले ये कुछ पर्पज ही नहीं है इस दुनिया का, सब बेकार है. सी ऑप्शन भी आ सकता है, लाइक आपको Yes. मतलब रिनाउंस हो गया है दुनिया से. ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी स्पिरिचुअल डोमेन में भी ऐसे लोग बोलते हैं ये सब मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सब बेकार है, इस दुनिया में कुछ पर्पज मगर नहीं है. प्रभु जी, मैं एक आपको न्यूज बताता हूँ. अभी पता नहीं, गुजरात में एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका लड़का
18 या 16 साल का होगा, तो उसने संन्यास धारण कर लिया। उसका पूरा बारात वरात निकली, मैं न्यूज आपको भेज दूंगा। तो ये जो जगत मिथ्या पर्पज लोग भी बहुत धनी लोग कर पाते हैं। वो बहुत गरीब हो या तो हाँ, बोल या रहे बहुत भाई गरीब। मेरे से मेहनत नहीं होगा। हाँ अभी ये दुनिया में बड़ा कॉम्प्लिकेशन है तो हाँ। छोटा शॉर्टकट मार देते। राइट बीच ठीक वाले है। मझधार में ही लटके रहते, मेक मनी एंड पास अवे। और इस कहाँ बी सब है से और बी से ए की तरफ ट्रेंड होते हैं, जो मेरा एक ही अनुभव है तरह। अभी तक। यस यस। बी टू ए। तो यस बट डी एक्चुअली डी डी है। डी डी तो हम लोग को ट्रेनिंग ही नहीं है। हाँ तो प्रॉब्लम ये मेहनत है इसमें, हाँ। क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत है। देखो आपको लाइफ भी मेंटेन करना है एंड देन आपको समझना भी है। तो दैट इज अ वर्क टास्क है राइट। सो दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें रोज ये चीज को सोचना चाहिए कि भाई व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड एज ए प्रोफेशन एंड देन सेकंड एज ए पर्पज ऑफ लाइफ वेयर आई एम हेडिंग टू। एंड देन इसके साइंस को स्टडी करो ना। यू स्टडी एज ए साइंटिस्ट, यू स्टडी व्हाट इज दिस, व्हाट आई एम स्टडीइंग, व्हाट इज द बिगर क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। राइट। छोटा क्वेश्चन में फंस गया तो जीवन बीत जाएगा, मेक मनी पास अवे। बट देन अल्टीमेटली लाइफ का कुछ तो पर्पज होना चाहिए, बिग पर्पज होना चाहिए कि भाई मरने से पहले ये चीज तो मेरे को थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए। मैं मरना नहीं चाहता इससे पहले, जब तक मैं इस चीज को ना कर लूं समझ लूं। दैट इज अ मिशन ऑफ लाइफ। एक हमारे जीवन में एक मिशन होना चाहिए, पर्पज होना चाहिए। राइट। उस वो बड़ा क्वेश्चन है, हम बाद में जाएंगे। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मशीन आपने देखी होगी, जैसे आप सामने आपको बड़ी बड़ी कंप्यूटर्स दिख रहे हैं, मशीन दिख रही है। कोई अगर किसी चांस से आया है आज तक कोई मशीन, चाहे छोटा सा कंपेन फोन भी है, इसका फोन का कवर भी है, ये बाई चांस नहीं आया, किसी ने डिजाइन किया, किसी ने मैन्युफैक्चर किया, और इसका पर्पज है क्या? पर्पज है प्रोटेक्ट करना मेरे फोन को। सो एनी मशीन, कंप्यूटर, बिल्डिंग, इवन अ पेन और पेंसिल हैज अ मेकर, डिजाइनर, and logically the far more complex and awesome universe must have a super intelligent designer and producer, right? So big brain है। ये बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है कि पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट टेम्परेचर से शुरू हुआ है। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का कहना है कि it should be emphasized that no theory of origin of solar system has yet one general acceptance, all evolve highly improbable assumptions। बोलते हैं कि एक्चुअली आज तक दुनिया में कोई ऐसी थ्योरी नहीं बनी है यूनिवर्स को बताने वाली जिसको किसी ने सबने एक्सेप्ट किया हो और उसका एजम्पशंस बहुत ही क्लियर हो। एजम्पशंस ही बेकार है तो उसका थ्योरी का बात करने का मतलब नहीं है। राइट। कि एजम्पशंस तो एटलीस्ट लॉजिकल होना चाहिए, देन यू कैन बिलीव द थ्योरी। नो। सो मेक अ कंपैरिजन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ योर कंट्री एंड द यूनिवर्सल गवर्नमेंट। सो लेट्स सी। जैसे हमारा नेशनल गवर्नमेंट है, होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी या फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री है। यूनिवर्सल गवर्नमेंट में क्या है? इलेसिट सेक्स करोगे एड्स मिलेगा, स्मोकिंग करोगे कैंसर मिलेगा, ड्रिंकिंग है लिवर प्रॉब्लम, ये सब आयुर्वेदिक हर्ब्स मिली हुई है, सन एंड मून मिला हुआ है, गोल्ड सिल्वर नवरत्ना डायमंड एक्सेट्रा मिले हैं। ओजोन मिला है, इम्यूनिटी टू द बॉडी मिली हुई है, ओजोन अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, इम्यूनिटी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। वेदास बाइबल कुरान है, एजुकेशन देता है। तो होम मिनिस्ट्री कैसे गवर्न होती है कि भाई गड़बड़ काम मत करो, लॉ एंड ऑर्डर रखो, पनिशमेंट मिलेगा, इधर भी मिला हुआ है, होम मिनिस्ट्री है। हेल्थ मिनिस्ट्री आयुर्वेदिक हर्ब, हमें आयुर्वेदास दिए गए हैं जो जो यूनिवर्सल है। डजेंट मैटर आप हिंदू हो मुस्लिम हो, सबके ऊपर आयुर्वेदा काम करता है। आप अलग कंट्री को तो भी मेडिसिन काम करेगी जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री काम करती है। एनर्जी है, वो सन और मून सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लिए सन मून बनाए, हिंदू के लिए जो कृष्णा में मानेगा उसी को सन मून मिलेगा, नहीं। चाहे मानो चाहे ना मानो, सन मून हर चीज को हर एक को सप्लाई कर रहा है। तो डिफरेंट प्लैनेट्स को भी कर रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ अर्थ को करता है, सारे प्लैनेट्स को करता है। ये गोल्ड सिल्वर फाइनेंस मिनिस्ट्री, आज हम क्रिप्टो करेंसीज की बात कर रहे हैं, फाइनेंस को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। जो यूनिवर्सली मिलता है क्या? गोल्ड सिल्वर नवरत्नास डायमंड। अभी गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है कि करेंसी फेड हो रही है। इन्वेस्ट करो गोल्ड में, डिमांड बढ़ रही है, वॉर्स हो रहे हैं, सबका वैल्यू खत्म हो जाएगा। आपका पेपर मनी बैंक भी बंद हो सकता है, आपका जो बैंक अकाउंट में 10 करोड़ होगा उसका कोई वैल्यू जीरो हो सकता है। अगर आपके पास गोल्ड है तो उसका वैल्यू हमेशा रहेगा, क्योंकि गोल्ड किसने बनाया? दैट इज नेचर्स डिजाइन। डायमंड्स नेचर्स डिजाइन। राइट। डिफेंस मिनिस्ट्री, आजकल हम ना क्या बोलते हैं, वो सील्ड की बात कर रहे हैं कि कोई भी
डोम बनाओ, डोम, जिससे भी कोई भी मिसाइल हमारी कंट्री को हिट ना करे। भगवान ने ओजोनोस्फीयर बनाया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इंटर नहीं कर सकता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वहीं से बर्न हो जाता है वो। आपको पता है राइट? आपने अगर अगर जियोग्राफी और ओशियन एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंटल साइंस भी पढ़ा होगा, तो ओजोन ओजोन को क्रॉस करना एंड अंदर आना, ऑब्जेक्ट बर्न हो जाता है अर्थ एटमॉस्फेयर में, सील्ड है ऑलरेडी। बॉडी, हमारे बॉडी लेवल में इम्यूनिटी है, कोई चीज इंटर करने से पहले किल की जाती है, डिफेंस है। और एजुकेशन हमें दिया जा रहा है, एक मॉडर्न एजुकेशन, बट भगवान ने डिफरेंट, बाइबल, कुरान, बाइबल, गीता सब बनाया, वेदास बनाए, एजुकेशन भी दिया हुआ है यूनिवर्सल लेवल पे, डजंट मैटर आप किस कंट्री से हो, कहाँ से हो। सो बिहाइंड एवरी गवर्नमेंट देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर। हाँ, ये इस कंट्री का रूल है तो इसका प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ के लॉ बनाए। सो ये बिहाइंड द यूनिवर्सल गवर्नमेंट देयर इज अ गॉड। प्राइम मिनिस्टर मेंटेन्स एंड कंट्रोल्स द कंट्री, द गॉड मेंटेन एंड कंट्रोल्स द होल यूनिवर्स। द गवर्नमेंट्स लॉ अबाइडर्स लिव हैप्पीली। अगर आप नियम को फॉलो करते हो, खुशी खुशी रहते हो, लॉ को ब्रेक करते हो, तो आपको जेल में जाना पड़ता है, आपको फाइन आता है, पेनल्टी, फोटो खींच के ही आपके घर में अकाउंट में आ जाता है, इतना पैसा पेनल्टी पे करो, नहीं तो अगला एक्शन किया जाएगा। सो कृष्णा बोलते हैं, मत्ता परत्रम नान्यत् किश्चिन अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम श्रुति मणि गणा एव च। ओ अर्जुना, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज अ pearl are strung on a necklace, right? The source of life and its symptoms. Did we evolve from branches to benches? कि क्या हम, बोला जाता है ना कि हम बंदरों से आए हैं, इसको रिव्यू कर लेते हैं। जो जो हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ है। एक्चुअली हमने जो पिछले वीक रिव्यू किया था, पिछले वीक के सेशन में, कि हम बर्थ होता है, ग्रो करते हैं, ओल्ड होता है, ड्विंडल होते हैं, मर जाते हैं। सो दिस बॉडी इज चेंजिंग लाइक अ ड्रेस, बट बॉडी इज डेड, जड़ है, टेम्परेरी है, पेरिसेबल है, हम सब एक्सपीरियंस करते हैं डे टू डे। बट द सोल इज रियल, कॉन्शियस। जो सोल है ये देखो कांस्टेंट है। अगर आप ओल्ड भी हो गए, आपको मेमोरी सेम है यंग एज की, आपका बॉडी ओल्ड हो गया बट आपका मेमोरी ओल्ड नहीं हुआ है, राइट? तो हमने लास्ट टाइम रिव्यू किया था सच्चित आनंद, सच्चित आनंद, इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। बीजम माम सर्वभूतानां वृद्धि माम परथा सनातन, आई एम द ओरिजिन विद्धि पार्थ सनातन, आई एम द ओरिजिनल सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड व्यू क्या है? डार्विन थ्योरी बोलती है कि एब्सोल्यूट क्रिएटर मस्ट हैव अ क्रिएटेड फ्यू लिविंग फॉर्म्स। बोला शुरू में ना, थोड़ा थोड़ा बनाया होगा किसी ने कुछ, ऐसा डार्विन थ्योरी मानता है। Bodies of those created evolved from another based on principle of survival of fittest. Survival of fittest के बेसिस पे bodies change हुई, ऐसा बोलता है डार्विन थ्योरी। Human species exist on earth now is the most evolved one. बोले क्या नहीं, ह्यूमंस जो है ना, वो सबसे हाईएस्ट इवॉल्व बीइंग्स हैं, जो धीरे 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 बढ़े और टाइम के साथ साथ इवॉल्व किए, अडाप्ट किया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और ये सब कैसे हुआ? नेचुरल सिलेक्शन विदाउट इंटेलिजेंट डायरेक्शन। ये है थ्योरी डार्विन की। वैदिक वर्ल्ड भी क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, केमिकल डज नॉट प्रोड्यूस लाइफ। लास्ट वीक में हमने रिव्यू किया, लास्ट वीक जो सेशन में हमने डिस्कस किया, केमिकल से आप, अगर आपको मैं केमिकल दे दूं, क्या आप एक आदमी बना सकते हो? नहीं। एक एज सिंपल एज दैट लाइफ, अगर देखो दिस स्टेटमेंट, केमिकल डज नॉट प्रोड्यूस लाइफ, लाइफ प्रोड्यूस केमिकल। हाउ डू यू नो? लेमन होता है ना, लेमन ट्री होता है, लेमन होता है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। तो लेमन में सिट्रिक एसिड कहां से आया? लेमन ट्री से आया। किसी साइंटिस्ट ने लेमन ट्री नहीं बनाया, उसको मॉडिफाई किया होगा जिससे वो सिट्रिक एसिड बना रहा हो। ऐसा कोई पेड़ नहीं है, जो पेड़ है उसी में से हम सिट्रिक एसिड निकाल रहे हैं। तो जो सोर्स है, जो जो चित्त है, जो सोल है उस ट्री में, उसके थ्रू आ रहा है। अब बोलोगे नहीं नहीं, अगर कोई ट्री मर जाए उसको जिंदा भी आप नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपको डेड लेमन ट्री दे दूं और बोलूं इसको जिंदा करके दिखाओ, आप नहीं कर सकते हो, बोलोगे नहीं 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 जी, नहीं हो पाएगा, अब ये मर चुका है। हमको आपको नया सीड ले आओ, नया पेड़ दे देंगे, बट सीड कहां से आया? सीड में वो लाइफ किसने डाली? अभी हमने देखा एक छोटे से सीड से इतना बड़ा ट्री बनता है। एक छोटे से सीड में इतना ही इंफॉर्मेशन पैकेज है कि वो बढ़िया से फ्लावर आता है, फ्रूट्स आता है, उसमें सिट्रिक एसिड भी, लेमन भी आ जाता है, सिट्रिक एसिड किसने किया? राइट? तो ये मटेरियल बॉडली मशीन है, इसको ड्राइव कौन कर रहा है? तो बॉडीज डज नॉट इवॉल्व फ्रॉम न्यू स्पीसीज। दैट सोल, जो हमने अभी मॉडल देखा ना, सोल इज मूविंग डिपेंडिंग ऑन गुड एंड कर्म, यू गेट अ न्यू बॉडी। बिकॉज ये जो थ्योरी ऑन द लेफ्ट साइड है,
आज तक किसी भी बंदर को ह्यूमन बनते हुए हमने नहीं देखा है। कोई बंदर आज अब तक हमने देखा है कि वो अगले 10 साल बाद ह्यूमन बन जाए अडॉप्ट करके? नहीं, ह्यूमन ह्यूमन ही रहते हैं। फिर भी हमें ये थ्योरी को 100% मान लिया है, ऐसे ही होता है, बंदर से ही हम आए हैं। उसको प्रूव करने के लिए हमने हजार साइंटिफिक एक्सट्रीम बना दी और इसको हम प्रूव करने की, हमारे इंसेस्टर्स क्या हैं? अब आता है डार्विन थ्योरी। एंसेस्टर बोलता है कौन थे? बंदर थे, एप्स थे। वो इवॉल्व किए प्रिमिटिव स्टोन एज से एंड एडवांस मैन बन गए। ये एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी होता है इसका पूरा। ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन ग्रेजुअल हुआ। बोले अच्छा ठीक है भाई, हम बंदर से आए, मॉडर्न एडवांस बने, लेकिन जो हमारे पास हिस्ट्री है ये कैसे हुआ? वो तो सब ग्रेजुअल था। आउट ऑफ क्रूड स्टेज टू यू नो लैंग्वेज। फिर क्वेश्चन आता है लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई? और सिंपल एनिमल में जो साउंड करता था वो कॉम्प्लेक्स मॉडर्न लैंग्वेज में हमारा साउंड आ गया। ऐसा थ्योरी है। बट वैदिक वर्ल्ड व्यू है कि our ancestors were socially, politically, religiously civilized, cultural human being created by God. It is not like कि हम बंदर से अचानक सब कुछ इवॉल्व होके हमने सब कुछ कर लिया। This is by design. It is not by evolution. Evolution is of the soul. Evolution is not of the body. Just like there are different apartments you will see in the world. So depending on कौन सी बिल्डिंग किस अपार्टमेंट में कहाँ पे रहना है, आपके पास कैश कितना है, उसके हिसाब से आप घर ले सकते हो। घर तो एग्जिस्ट करता है, आज भी है, कल भी रहेगा। आपके पास प्रभु अकाउंट जी, बैलेंस क्या है उसके बेसिस पे? कैन यू हियर मी? प्रभु जी, वन सॉरी, क्वेश्चन। यस विनोद। वो सोल है ना, सोल तो उसका जन्म भी नहीं होता, उसका मृत्यु भी नहीं होता। कैसे वो इवोल्यूशन में कैसे जाता है वो? आपने वो बोला है कि चेंज वो करता है, वो मैं इवोल्यूशन बॉडी का एग्जांपल दे नहीं रहा होता हूँ। है, सोल का होता है। हाँ राइट, द सोल हैज द अकाउंट बैलेंस कर्मास का, दैट इज द कर्मस ये एसोसिएटेड। जैसे मैं बोला ना कि जैसे आप हो, हम जैसे जैसे मैं हूँ 100 साल जी रहा हूँ, मेरी 100 साल की लाइफ में मेरा डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, कभी मैं बच्चा था तो आई कुड नॉट अफोर्ड समथिंग सो आई डोंट गेट इट, जब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ आई विल गेट इट, राइट? सिमिलरली सोल एट डिफरेंट लेवल विल नॉट एबल टू अफोर्ड सर्टेन टाइप ऑफ बॉडी, राइट? सो यू विल नॉट गेट इट, बट व्हेन यू कैन अफोर्ड इट यू विल गेट दैट बॉडी। लाइक मैं अपार्टमेंट का एग्जांपल दे रहा था कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू कैन अफोर्ड you will get that level of comfort, right? It is not that अगर मैं एक जगह पे बैठा रहूं टाइम के साथ साथ वेट करूं और वो एक टाइम आएगा कि मैं सेम घर को बदल के चेंज कर दूंगा, क्योंकि आप एक जगह पे फिक्स हो। आपको अगर अपने लेवल को अपग्रेड करना है देन यू हैव टू चेंज द प्लेस, इज इट नॉट राइट? गांव में बैठ के बोलो गांव में मैं बुर्ज खलीफा बनाऊंगा, तो बहुत ही वेरी क्रेजी आइडिया। बुर्ज खल इससे बेटर है बोलेगा आप इस लाइफ में बना पाओगे उतना मॉडर्न अपने विलेज को कि आप न्यूयॉर्क जैसा हो जाओ? नहीं, पॉसिबल नहीं है, मर जाएंगे हम, वो भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर न्यूयॉर्क का लाइफ एंजॉय करना है आपको तो आप अफोर्ड करो, यूएस का वीजा लो, आपके पास पैसे हो, आप जाके न्यूयॉर्क में रह सकते हो। You can immediately experience depending on your bank balance and your liability, how much you can afford. So similarly the life, the soul does not wait कि भाई चलो ठीक है आज इस बॉडी में हो, इसी बॉडी को, क्योंकि बॉडी तो पेरिसेबल है जैसे आपने बोला, सो इट चेंजेस द बॉडीज एंड वी हैव द एक्सपीरियंस नो कि आज बॉडी कुछ और है, आज डिजीज बॉडी है, कल को हम इसको इंप्रूव करके हम हेल्दी बॉडी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन माई एक्टिविटीज, माई कर्मस, इजंट इट? कि आज मैं सिक हूं बिकॉज ऑफ माई ओन पास्ट एक्टिविटीज, समथिंग रॉन्ग आई हैबिट आई हैड, आई गॉट सिक, now let me change my habit, let me change my activities and I will get better healthy in the same body as a soul. But how long? At some point this body will go. So अगर मेरे को रिच बनना है, बहुत रिच बनना है, so it's better to do certain कर्मस की जिससे अगले लाइफ में मैं बिल गेट्स की फैमिली में जन्म ले लूं, राइट? तो ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। बिल गेट्स इसी लाइफ में बनने के लिए मे हैपन मे नॉट हैपन, कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ को नहीं मिल सकता है। So this is a deep topic. I'm not going, and this is the whole discussion we'll do in next session. Law of karmas. We'll go into that. Origin of life के जो ऑथर हैं के अगेंस्ट A.R. वेलेस ने लेटर लिखा था।
एयर वेलेस का दिस अनुमान प्रमाण, थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका भी एक आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपोजिट कॉन्सेप्ट क्या है डार्विन के एंगेज। आई एम द फर्स्ट बिलीवर दैट विदाउट स्पेकुलेशन देयर इज नो गुड एंड original observation. After 5-year work, I allowed myself to speculate on subject and drew some sort of notes. Then I enlarged in 1844 into a sketch of conclusion, which seems to be most probable origin of species. ये डार्विन ने लेटर लिखा था एआर वेलेस को कि भाई मैं क्या किया हूँ, मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है, मैंने स्पेकुलेट किया, 5 साल तक सोचता रहा, फिर उस आइडिया को मैंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के पेपर के रूप में पब्लिश कर दिया। उसमें क्या है, कैसे मैंने किया वो, नॉर्थ अमेरिका में ब्लैक बियर्स होते थे जो स्विमिंग करते थे कुछ घंटे के लिए ओपन वाइड माउथ करके, और वो क्या करते थे, वेल्स की तरह इंसेक्ट्स को पानी में खाते थे। सो इन एक्सट्रीम केसेस, if the supply of insect was constant, if the better adapted competitor does not already exist in the country, I can see no difficulty in the race of bears by natural selection, more and more aquatic in their structure and habit, with a large mouth till the creature was produced as monstrous as whale. तो बोलते हैं वेल कैसे बना, एक बियर था, पानी में देख रहा था वो जानवरों को खा रहा है, खाते एक टाइम आया कि वो अचानक वेल बन गया, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को इवॉल्व किया। ये इनका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है। लेकिन आज तक आपने किसी भी भालू को वेल बनते हुए देखा है? नहीं देखा है। जिराफ अपना गला खींचते खींचते, पहले एक छोटा सा जानवर था, नेसेंट जिराफ था, उसको खाने के लिए जमीन पे कुछ नहीं रहा, ऊपर फूट जाता गया, अपना गला खींचता गया और वो ऑर्डिनरी हूफ्ड क्वाड्रपोड से बन गया जिराफ। आज तक हमने देखा नहीं ऐसा होते हुए। Anamaya, food is the supreme, gross. Pranamaya seeks to preserve his life, gross. Jnanamaya, right? These are the, Vijnanamaya, Anandamaya. These are the different level of pleasure, you can say, right? Somebody says food is the supreme. Somebody says, Pranamaya, the life is supreme. Somebody says, no, Jnana is the supreme. Somebody says, no, Vijnana, the soul, Brahman object is supreme. And then Ananda, everything at the end culminates into Ananda. So these are different level of seeking. So somebody says food is the supreme, right? So man come from apes is not proven. Human being and ape simultaneously existed millions years ago. That's also a science, anthropological science. Now if people are studying the rock strata in years, another science is telling no. Everything existed simultaneously. Because of this science, the Darwin theory was disproven. Okay, because we are getting sculpts of million-year old. How can you say the hidden history of the human race? This is all the papers published. Darwin's on Trial. These are all different books if you want to study what I just discussed. Forbidden Archaeology. You read this. What we have never been taught on archaeology side. Darwin out doubts. Stephen Mayer की book है. Human devolution, not evolution. It's devolution, right? Ordinary animal behavior that defy evolution. So what is the goal of life, right? Some people say, as you discussed, the goal of life is to persuade and attain material comfort, eat, sleep, and be merry. Money is honey. One who dies with maximum toys is the winner. This is all being taught. But the goal of Vedic worldview, goal of life is to realize self and God. This brings unlimited bliss and makes material comfort and pleasure seem insignificant. What do you look for? Anamaya, search for food. Pranamaya, rat race. Manomaya, dreams and ambition. Vijnanamaya, self-realization. Anandamaya, joyful with God. Which one you would want? You would want, of course, Anandamaya, right? You're not looking for searching for food. All that is over. We do it in day to day. But at the end, we all want joy, right? When we forget God, we become mad after the glitter and glamour of the material world and consider what is suffering to be enjoyment. आज हमारी स्थिति यही है कि जो फोटो दिख रहा है. So Lord Krishna taught Arjuna all secret of life, as well as wisdom to attain everlasting happiness. So what does Bhagavad Gita teaches? We are not the ultimate controller. We are the minute controllers. We are controller. We are Ishwaras, but we are not the minute control. We are not the ultimate controller, right? So there is a Ishwara
God who sanctions, and the jiva as a we as a desires. Last week we were discussing, and this material nature, this nature acts under the God. What is sanctioned by His order? This material nature arranged as this. Everything is arranged to fulfill our desire. This is the triangular world we are working. We have a desire. As a super soul, God is sitting in our heart, sanctions it, and then the whole world, the material nature, arranges everything. If the desire is genuine and very strong, then you get it. That's the law of manifestation, right? For example, if a father has a money, then it is provided to the son. Not each son demands Coca-Cola, Coca-Cola chocolate. And the parents say, no, no, that is not good for you. Father reluctantly giving money to boy's mother. क्योंकि मदर बोल रही है नहीं दे दो ना, ये हेल्दी नहीं खाएगा, इसको चॉकलेट खानी की इच्छा है. तो भगवान भी ऐसे ही कर रहे हैं. क्यों मटेरियल नेचर को बोलते हैं ठीक है इस बच्चे को मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला है क्या अच्छा है क्या बुरा है, नहीं सुन रहा है, जो चाहिए दे दो भाई, बात खत्म करो. Last anger, greed. What happens when we think I am in control of everyone and everything? I can get what I want. I will beat my rival. I will work 18 hours a day and finish. यही अभी लाइफ है हमारी. This is what we are working right now, right? क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, लास्ट एंगर ग्रीड की लाइफ में जी रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए, हमें वो करना है, उस पर नहीं मिलेगा तो गुस्सा आएगा. सो निष्काम कर्म योगा भगवत गीता में आता है. I am not the material body. I am the soul, part and parcel of Supreme Lord. I want to render service to Him. I will work in a detached spirit. This is the निष्काम कर्म योगा. ये बोलते हैं ना कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वो इतना सिंपल नहीं है. उसमें ये बैक एंड में है कि आई एम नॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट दैट बॉडी, एंड देन अगला क्वेश्चन होगा तो फिर मैं हूं क्या? ओ यू आर द सोल. सोल क्या है? पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम सोल. नाउ मेरा काम क्या है? सर्विस देना. कैसे सर्विस देना? डिटैच स्पिरिट, राइट? सो हु इज निष्काम कर्मयोगी? ये क्वेश्चन आता है जो मैंने अभी किया. वर्क कैसे आएगा? अलॉटेड बाय गॉड. आई वर्क हार्ड विद सिंसियरिटी डेडिकेशन टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी. एंड व्हाट डू यू डू विद द रिजल्ट? हैंड इट ओवर. जैसे हम इतनी मेहनत अपने जॉब में करते हैं, उसका रिजल्ट तो हमारा बॉस लेता है, हमें एक सैलरी मिल जाती है. डिपेंडिंग ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड पोजीशन के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है. आप काम करते हो, उसका जो फाइनल रिजल्ट है, आउटकम है, तो आपका वो ओनर ले रहा है, राइट? तो सेम कॉन्सेप्ट में अगर हम अपनी लाइफ जीना शुरू करें एट द बिगर लेवल ऑफ accepting the someone higher than this whole agenda which we have taught. So हमारी ड्यूटी क्या है? अगला क्वेश्चन आएगा. विद इन 5-7 मिनट विल क्लोज दिस. व्हाट इज आवर ड्यूटी? फर्स्ट ड्यूटी, our intelligence is to appreciate God, great creation of God. ये तो हम कर सकते हैं. Day to day, at least if you are atheist or somebody is atheist, don't believe in anything God, appreciate the nature. No, as a design, as a scientist, as a thoughtful person, as an intellectual, you cannot defy the creation and creator. To unfold mysteries of God and creation through science to glorify the God. As a scientist, then we should try to study things and unfold the mysteries and glorify the God, so that ultimately God is glorified. To understand and explain the purpose of Lord creation, which is to love God and love all. तो फिर ultimately you have to explain कि भाई मैंने कुछ discover किया तो उसका purpose क्या है. And then at the end, to utilize everything for the pleasure of God and welfare of all. So हमारा prime duty क्या है? To use our intelligence to appreciate the great creation of God. चाहे वो यूनिवर्सल स्केल पे हो जो आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा है स्क्रीन पे, चाहे वो छोटी छोटी चीजें हमारे रोजमर्रा की जीवन में है, इसको अप्रिसिएट करना कि भाई इसको किसने इसको डिजाइन किया होगा, कुछ तो है, अरे भगवान ने कितनी ब्यूटीफुल चीज बनाई है. तीसरा, then to unfold the mysteries of God creation. volcanoes हैं, ऊम्ब है, बच्चा पैदा होता है, वेदिक स्टेट काउ डंग इज प्योर. 1940 में साइंटिस्ट ने एंटीसेप्टिक क्वालिटीज, आयुर्वेदा है, योगा है, मेडिटेशन है, वास्तु, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेटलर्जी, सब वेदास में है. आजकल इंडियन नॉलेज सिस्टम में उसको पढ़ाया जा रहा है, IKS में. ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी हमारे भागवतम में है. वेदास स्टेट प्लैनेट हैव लाइफ, प्रूवन बाय साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, राइट? पर वेदास में पहले से ही था, लाइफ है. ये कैंटो 3 में आता है भागवतम में. To understand and explain the purpose of Lord creation, as a scientist,
Now, he's a professor at IIT Kanpur. He's a director right now in IIT Mandi, Dr. Leela Purushottam Das. He teaches Bhagavad Gita and modern science at IITs. He's a director of IIT. You know. This should be our goal that, okay, when I become a topmost scientist, then I should do something bigger to explain and to rescue people what they are going through. To utilize everything for the pleasure of God. I only want to translate material nature to do everything for Krishna. So in summary, what is how we can observe the world as an artist, artistry as an artist, beautiful organization, organizes, creation as a creator, design as a designer, energy as an energetic, flawless law as a lawmaker, and then make scientific observations. Then you ask two questions, which I explained, right? What is the purpose? And why, why I'm doing this? Who created the universe and what is the purpose? So these two very, very basic questions we should daily ask ourselves. And then नेशनल गवर्नमेंट वर्सेस यूनिवर्सल गवर्नमेंट भी रिव्यूड, हमने रिव्यू किया कि कैसे जो अभी आपके सामने सारी गवर्नमेंट चल रही है, आप फॉलो कर रहे हो, सब में मानते हो, प्राइम मिनिस्टर ये है, ये है, ऐसे यूनिवर्सल गवर्नमेंट को भी आप यूनिवर्स को देखो तो उसको समझो, उसको ऑब्जर्व करो, राइट? फिर अपनी ड्यूटी सोचो कि ठीक है, इतना बड़ा यूनिवर्सल डिजाइन का पार्ट मैं भी हूं, तो एज ए इंडिविजुअल पर्सन व्हाट इज माय ड्यूटी? फैमिली में ड्यूटी है, जॉब में ड्यूटी है, सब जगह ड्यूटी है, उसमें तो फ्रस्ट्रेशन ही आ रही है, कभी तो खुशी मिलती है, कभी गम मिलता है, मोस्ट ऑफ टाइम गम मिलता है, कभी कभी खुशी मिलती है, लेकिन कुछ हमारा तो पर्सनल गोल होना चाहिए जिसमें हम हमेशा खुश फील करें. We should seek, and that answer comes in Bhagavad Gita. So that's the end of this slide. So we can take some questions. Thank you so much for your hearing. We can take some questions now in 10 minutes, 10-15 minutes. Okay. हाथ, कुछ लोगों ने हाथ उठाया हुआ है, तो आप पूछ सकते हैं. I think so. Hare Krishna Prabhuji. I was having this question like when you talked about Big Bang. So if someone asks like why the universe is expanding or why there is no concept of this dinosaurs or something in our Puranas, so one answer that I have is that it has no concerns with us. Like हमें जान के कोई फायदा नहीं होता कि डायनासोर्स थे या नहीं थे वगैरह, इसलिए वो हमारे किताबों में नहीं था. बट तो यही क्वेश्चन आएगा लोगों से कि लाइक बिग बैंग में यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, या फिर इतना बड़ा यूनिवर्स है जिसमें अर्थ बहुत ही छोटा कुछ है, तो इतना बड़ा क्रिएशन क्यों किया गया एंड ऑल. सो या वो है हमारे वेदास में, हमारे भागवतम में है. If you read third canto, fifth canto, there's a whole description of this. How does this universe come from a small thing? ये पूरा डिस्क्रिप्शन है. स्मॉल थिंग वो हमारे लिए स्मॉल, हम क्योंकि हमने कभी स्टडी नहीं किया ना, हमने कभी पढ़ा नहीं है, हमने सुपरफिशियली न्यूज चैनल और इसके थ्रू, बट वी हैव नेवर टेकन अ बुक एंड सिट डाउन एंड स्टडी. अब आप सोचो, हम सब में कितने लोगों ने एटलीस्ट आपने वेदा को देखा है क्या? फिजिकली हैंड में उठाया है कभी? वेदा क्या है? व्हाट इज दैट वेदा? मैंने पर्सनली वेद हाथ में नहीं उठाया. हमने किसी ने उठाया है? किसी ने उठाया आज तक? नहीं उठाया, राइट? क्यों? क्योंकि हमने कभी, अभी आपको बोलूं कि आपने जिस सब्जेक्ट में आप हो गए, जिस चीज में स्टडी किया होगा, तो उसका एक टॉप मोस्ट बुक होता है हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो चाहे केमिकल हो चाहे वो उसको आपने शायद देखा होगा या पढ़ा, स्टडी भी किया होगा, हो सकता है. अगर आप पीएचडी किए होंगे, हाई लेवल पे होंगे, तो यू हैव स्टडी. बट जब वेदास की बात आती है तो हम उसमें कभी हमने टाइम एनर्जी दिया ही नहीं, राइट? है कि नहीं? बट अभी अपॉर्चुनिटी मिली है, एंड दिस इज अ वेरी इंट्रोडक्टरी कोर्स. वी कैन स्पेंड डेली फ्यू आवर्स टू स्टडी एंड आस्क बिगर क्वेश्चन. जो डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रगल है, उससे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करके बाहर ले जाओ और कुछ बड़े क्वेश्चंस को स्टडी करो एट दिस लेवल, मैक्रो लेवल, एंड विच इज कमिंग फ्रॉम भगवद गीता एंड भागवतम, right? And then you will see the whole world. Actually, you will start answering all the questions of the world. That is why I have interest as a scientist. Why I'm interested in all these things? Because I am trying to see
कि भाई ये सब तो चलता ही रहेगा, धंधा पानी, खाना पीना रहना स्ट्रगल ये सब, बट देन I want some bigger level of happiness. I don't want to settle at lower level of happiness. खाना पीना रहना सोना बस हो गया. Eating, sleeping, mating, defending, sex life. Topmost pleasure in this world is sex life. सेक्स बढ़िया चल रहा है, बेस्ट लाइफ है, राइट? बुढ़ौती तक अगर जीवन है वैसा चले ना, बढ़िया है, मतलब जीवन जी लिया. बट नो, दैट ऑल्सो यू कैन एंजॉय फॉर 10 minutes 5 minutes, बट अब व्हाट यू विल डू आफ्टर दैट्स फ्रस्ट्रेटिंग. और वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, वो भी साइंटिफिकली प्रूवन है. तो Yes. एनीथिंग विच कैन गिव मी कांस्टेंट हैप्पीनेस, दैट शुड बी द एम. नो, अल्टीमेटली ये दुनिया में सब लोग वही एम कर रहे हैं. Yes, सो Prabhuji. दैट इज व्हाई देयर इज इंटरेस्ट हियर. और जी Prabhuji. चीजें क्यों नहीं दी हुई है, दैट इज नो. साइंस में भी बहुत सारी चीजें नहीं दी हुई हैं, तो हम उसको तो बिलीव करते हैं भाई. बहुत सारी चीजें नहीं दी हुई है, फिर भी हम मानते हैं. थ्योरी दी हुई है, उसको सच मान लेते हैं. यहाँ तो फैक्ट दिया हुआ है, डे टू डे एक्सपीरियंस करते हैं, पर नहीं मानते हैं. आत्मा को कौन नहीं एक्सपीरियंस करता, कॉन्शियसनेस को? आदमी मर जाता है, बोलते हैं डेड हो गई, वो चला गया. दिख रहा है कि कॉन्शियसनेस था, देयर वाज ए स्पिरिट, देयर वाज ए कॉन्शियसनेस, फिर भी क्वेश्चन करते हैं, नो नो नो, स्पिरिट सोल नहीं है. दिस इज अ हिपोक्रेसी, नो. इफ आई एम अ साइंटिस्ट एंड बाय सिंपल ऑब्जर्वेशन आई एम, कॉमन सेंस मेरा काम नहीं कर रहा है, then there is a problem with my own knowledge, no? Right? Yes, Prabhuji. That I cannot. समझ रहे हो ना? Yeah, I So have you can address tried. this way, you can address this way, you can make. ज्यादा कुछ इतना बहुत बड़ा आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है इसको बताने के लिए. कॉमन ऑब्जर्वेशन है. कोई बोलता है नहीं नहीं, केमिकल बॉडी नो, हमारा जो हम केमिकल के बने हैं, आवर सोर्स ऑफ एवरीथिंग इज केमिकल. तो बोले एक काम करो, आपको मैं 5 किलो केमिकल देता हूँ, एक ह्यूमन बना के दिखा दो भाई. बट प्रभुजी, केमिकल तो है. मैन्युफैक्चरिंग भी तो एक चीज है, प्रोसेस भी तो एक चीज है. वो प्रोसेस हमें पता नहीं है अभी तक. केमिकल से हाँ, ह्यूमन वो जो नहीं क्लोनिंग पता है, होगा. बट या क्लोनिंग का जो हाँ चीज है, बट ठीक है, वो वो भी अभी पता बंद हो लग चुका जाए, है. वो हाँ. भी पता लग जाए. चलो, एक समय आएगा, साइंस इतना एडवांस हो जाएगा, शायद हम नहीं रहेंगे, हम तो मर चुके होंगे. नहीं आए, चलो, हो गया, सब कुछ मिल गया. अभी बोलेगा कोई, ठीक है, भगवान आएंगे, बोलेंगे एक काम कर बेटा या बेटी, मैं दुनिया की कोई चीज टच नहीं करना, सब मेरा क्रिएशन है, ये रॉ मटेरियल मैंने बनाया है. यू कैन नॉट टच इवन केमिकल, यू क्रिएट योर ओन केमिकल एंड देन यू क्रिएट. तब क्या करोगे? तो बोलेगा यार, ये तो मैं तो कुछ, मेरे को केमिकल तो दे दो, रॉ मटेरियल तो सप्लाई करो. कृष्णा बोलेंगे नो नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव माय केमिकल, डोंट टच इट, वो मेरा है. यू गो क्रिएट योर ओन प्लेनेट, गो एंड क्रिएट योर ओन लाइफ, एंड देन यू कम प्रभुजी, एंड वही तो टॉक टू मी. चाहिए कि भगवान आके दर्शन दे दे सीधा, तो फिर डाउट ही खत्म हो जाए. नहीं, मैं I'm talking from atheistic point of view. You know, when you Yes, are sir. dealing with such people, then you say, okay, I agree. At some point, you may be so much advanced that you will able to create life. You know, Mm. so-called life. But then, raw material किधर से लाओगे? किधर से Yes, आना? Prabhuji. They will say, yeah, if God can stop us, then yeah. But yeah, वो तो argument, वो तो वो तो proper करेगा ही नहीं भाई. होगा कोई मेरे ख्याल बड़े, से. किसी बड़े आदमी को अगर आप जाओगे चैलेंज करने, तो बोलेगा देख काम कर भाई, तू ये काम कर, तू बहुत बड़ा है ना, तू मेरा चीजों को टच मत कर, तू अपना जाके कर ले. तो बोलोगे हाँ, यार अभी क्या करना है, अभी तो मेरे पास गॉड को चांस ही बोल नहीं दे है रोक कुछ. रोकने करके. But yeah, हाँ, yes. you can't stop, Um, you know. Then, yes. yes, Prabhuji. Means yeah, I have tried to going. I was going through Canto 3, means Varahadev and Varahadev Avatar, but yeah, it was. I didn't go to till Canto 5, but yeah, I think I was listening to it. But yeah. No. So we should give a serious thought and study as a scientific point of view, because we are trained, then we question things without questioning. No, not by blind faith, you know. Right? ओके, रामचंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण. प्रभु जी, 2 क्वेश्चन है मेरे. कोई कहता है कि जैसे गॉड ने सब कुछ बनाया है, प्रभु ने हमारे बनाया है, तो प्रभु को किसने बनाया है, ऐसे क्वेश्चन करते हैं. इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि जब पहली बार यूनिवर्स बना है तो उस समय कर्म, लॉ ऑफ कर्मा तो था नहीं, फिर ये कैसे अलग अलग जो है सब क्रिएशन हो गया? नहीं, जैसे सुनो,
दो क्वेश्चन है। पहला है कि क्रिएटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्रिएटर का कॉन्सेप्ट, हाउ डू यू डिफाइन अ क्रिएटर? किसी भी चीज में क्रिएटर, जैसे ये फोन है, राइट? तो फोन में रॉ मटेरियल लगता है, डिजाइन लगती है, साइंस है इसके पीछे। तो बोलोगे इस फोन को ओप्पो ने बनाया, सोनी ने बनाया, सैमसंग ने बनाया। अब क्रिएटर के पीछे क्रिएट सैमसंग को कंपनी ने बनाया, कंपनी को इन्वेस्टर्स ने बनाया, इन्वेस्टर्स ने डिफरेंट लेवल ऑफ क्रिएशन में जाओगे। बट देर इज अ अल्टीमेट क्रिएटर, देर इज समथिंग कॉल्ड अल्टीमेट एज इन अ कंट्री लाइक भारत है, भारत देश है, तो उसका टॉप मोस्ट पर्सन कौन है? मोदी, राइट नाउ नरेंद्र मोदी, यू नो दामोदर भाई नरेंद्र मोदी, राइट? अभी मोदी का क्रिएटर बोलोगे, उसके फादर मदर ने बोल सकते हो। उसके फादर मदर के क्रिएटर कौन है? उसके फादर मदर, इफ यू go back in the history of, when you go to the if you take the Vedic route, if you take the world route, the modern history, modern science बोलेगा came from nothing, zero, बैंक से आया है उसका फादर, जैसे आया बंदर। इफ यू गो लाइक डार्विन, केमिकल बोलेगा कहां से आया? बिग बैंग से आया। बिग बैंग कहां से आया? नथिंग, जीरो। दिस इज व्हाट दिस टॉट कि हम कहीं से नहीं है। यही यही मायावाद है। दिस इज व्हाट इज प्रोपगेटेड कि द वर्ल्ड केम फ्रॉम नथिंग, इट्स ऑल मिथ्या, इट्स ऑल जीरो। इफ इट इज वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू कि मोदी का फादर मदर जनरेशन तो मनु आएंगे, लॉजिकल, बिकॉज अल्टीमेटली आपका क्वेश्चन राइट है। कृष्णा, if you accept Krishna as a god and a creator of this whole cosmic manifestation, and if you in different religion, you may believe in different type of gods and philosophies, and then you study what does Krishna represents, what is his position. That is 10th canto of Srimad Bhagavatam. Or what is his teaching, what does he say, and what does he demonstrate. अगर मैं बोलता हूं मैं भगवान हूं, देन आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि भगवान का डेफिनेशन क्या है। सिक्स डेफिनेशन ऑफ गॉड, वो अगले सेशन में आने वाला है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड, विल स्टडी। एंड देन क्या उस पर्सन ने के अंदर वो डेफिनेशन फिट होती है, एंड वेदर दैट पर्सन्स एक्टिविटी ऑल्सो रिलेट विद दैट डेफिनेशन। जस्ट फिट होने से नहीं होगा, द एक्शन शुड ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट, नो। So we will see that. And that is a different scope of study where you go and study Krishna then. And then if you don't find it logical, you refute it. But if you find it logical, you accept it. That's how the science works. You give an hypothesis that Krishna may be the God. Krishna is God, is hypothesis one. Now let me study him, accept it and refute it. Without that, I cannot say reject it or accept it, right? So this is the spirituality. That's where the spirituality comes. That you try, experience, and then accept or reject by logic and argument, not by blind faith. But इतना सिस्टमेटिक कभी भारत में पिछले 100-200 सालों में पढ़ाया ही नहीं गया। पहले पढ़ाया जाता था वैदिक एजेस में। दिस वाज वेरी सिस्टमेटिक स्टडी with the logic and science together, all these from the literature. Now we have a time in this life, we have got this opportunity via this medium. So why don't we go back and spend every hour per day and answer your two questions which you ask? Because if I answer for you, you may not like it, because my level of intelligence and your is different. So why don't we go and do it? Because as a scientist also we disagree to agree. No, we disagree कि भाई हम इस चीज को मैं नहीं मानता, इसको मैं नहीं मानता, फिर भी हम एग्री करते हैं, हाँ साइंस तो है, right? We disagree to agree. This is one of the philosophy in science, that you can disagree to become agree. That okay, I agree on these small things, but I disagree on bigger things. So let me spend my whole life to agree on, try to see and agree on something which I believe, and you try to see and agree on what you believe, and at the end we will see who is the right and who is wrong. So
So let's give a try. And that is spirituality. That is the theme of spirituality. And it's very open science. It's not a closed science. Anybody can experience. उसके लिए designation, position, power, gender doesn't matter. समझ रहे हैं ना what I'm trying to say, राम जी? प्रभु जी, और लेकिन जब कर्मा का लागू नहीं हुआ था तो उसके बाद जो है ये कर्म का कैसे विस्तार हो गया, जब शुरू में किसी ने कोई कर्म नहीं किया था, जब यूनिवर्स कर्म तो था, कर्म उसका एक अलग, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, बट आई थिंक इफ आई गेट टाइम आई maybe personally I'll share. There is whole karma moves with our soul in different bodies. Karma is always exist. इस दुनिया, इस मटेरियल यूनिवर्स में कर्म काम करता है, राइट? ये कर्म मूव करता है इवन इफ यू गो टू द हायर डायमेंशन, वे ब्रह्मा में भी के लेवल पे भी कर्म है। अब वो कर्म का साइंस क्या है उसको समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, which right now we don't have time, so therefore I'm not going into detail. So please for excuse me for that. But there is a whole science. There is a whole science of karma. The whole science of this transmigration. The whole science of actually the God itself. This science of God. It's a whole canto. Dedicated 10th canto, 9th canto also the part of it, and 10th canto of Srimad Bhagavatam. We'll describe in अगला सेशन, थर्ड सेशन में हम टच करेंगे उस पे कि व्हाट इज द साइंस ऑफ गॉड. वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड नो कि वो है क्या, उसको उस तरीके से देखते हैं एंड फिर देखते हैं, मजा आएगा फिर उसमें कि देखते हैं कि फिर क्या है, उसको किस डायमेंशन में लेके जाए. जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. थैंक यू, थैंक यू. और क्वेश्चन है किसी का? किसी का और क्वेश्चन है, कुछ कमेंट है, कुछ यू वांट टू शेयर समथिंग? Thanks, Guruji. Very enlightening. प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है. यस, बोलिए. प्रभु जी, ये मेरे कल मेरे एक फ्रेंड मुझे मिला, वो है ना, उसको वो गीता पढ़ रहा था, उसने कुछ चैप्टर पढ़े, अध्याय पढ़े उसमें, मगर उसमें उसको लगा कि हर जगह पे यही बोला, कृष्ण जी ने यही बोला है कि मैं ही हूँ, मैं हूँ, बस मेरे में रहो, मैं करता हूँ, मैं उसको मतलब उसको ये बड़ा अजीब सा लगा. वो मुझसे क्वेश्चन करने लगा, कह रहा मुझे समझ नहीं आया कि गीता में वो क्या समझाना चाह रहे थे, वो तो सिर्फ अपनी ही तारीफ करे जा रहे थे. तो प्रॉब्लम क्या है? तो मोदी भी तो बोलता है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ. तो एक्चुअली उसमें गुस्सा इसलिए आता है, बोलता है मेरा रोल क्या है भाई, अगर तुम ही सब कुछ हो तो मैं क्या करूंगा. दिस इज लाइक अपना आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाती है. मुझे भी पहले ऐसा लगता था. मैं पहली बार जब गीता पढ़ रहा था प्रभुपाद जी की, मेरे को लगा यार ये कृष्णा बड़ा ही सेल्फिश आदमी है, ये सब कुछ अपने ही कोई बोल रहा है. ये बोलता है मेरी पूजा करो, मन मना मन भक्त हो, मन त्याजी माम नमस्कुरु. ये मेरी पूजा करो, मेरे में मन लगाओ, मेरी सेवा करो. मेरी मैं क्या करूंगा भाई, मेरा क्या जीवन में रोल है, तुम्हारे लिए करना है. वो मुझे भी उसने यही बोला कि कोमल, मैंने 3-4 अध्याय पढ़े, मुझे फिर मैं बोर हो गया. ये हर वक्त मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं अब आया इसी हूँ. चीज को इसी चीज को आप स्विच कर दो. अब इसी चीज को स्विच करो, इसको एक रिलेशन में रख दो. जैसे अगर एक आदमी आए, आपके घर में आए और बोले कि देखो कोमल, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, इस घर में रह रही हो, मैंने बनाया है, ये शरीर तुम्हारा मैंने बनाया है, मैं तुम्हें खाना सप्लाई करता हूँ, मैं सब कुछ तुम्हें देता हूँ, मैंने तुम्हें बुद्धि भी दी, मैंने ये भी डिसाइड किया कितना दिन तुम जियोगे, मैंने ये भी डिसाइड किया कब तुम मरोगी, मैंने ये भी डिसाइड किया अगले जन्म में क्या बनोगी. तो भाई साहब तुम कौन हो, तो अगर वो बोलेगा और आपको रियलाइज हुआ, बोलेगा नहीं आई एम योर फादर. अरे भाई साहब मजा आ गया भाई, मेरा फादर इतना बड़ा, इसका मतलब मैं इतनी बड़ी हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ जो इतना बड़ा आदमी है, तो मेरे को लाइफ में टेंशन ही नहीं है. सो आई एम द पार्ट ऑफ द गेम. नो, अभी तक हम क्या देख रहे हैं, अपने आप को हम उस गेम से बाहर देख रहे हैं. कृष्णा जो बोल रहे हैं कि ये सब कुछ मैं हूँ, और अंत में कृष्णा ये भी बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभो, बोलते हैं यू आर द पार्ट, और ये भी बोलते हैं कि यू आर द पार्ट ऑफ माइंड. तो मजा आ गया भाई, तो बढ़िया है.
इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? कृष्णा का अगर मैं, मेरे फादर अहम बीज पदा प्रदा प्रता, कृष्णा बोलते हैं आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ एवरीवन इंक्लूडिंग यू, देन मेरा तो स्टेटस बढ़ गया। फिर यही नहीं हुआ, जो ये दुनिया में प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, इससे एनवी उससे एनवी, इससे झगड़ा उससे झगड़ा, वो भी सॉल्व हो गया। ये सब सब एक ही बाप के औलाद हैं, टेंशन क्या है भाई, झगड़ा क्यों करना है? क्योंकि सबको फिर वो लोग ये चलेगा कैसे? ममय वांसो जीवलोके, ममय वांसो यस, जीवलोके, वंश जीव जीव, भूता थैंक यू, सनातन। जीवन तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, फिर झगड़ा नहीं होगा, राइट? तो तो वो तो उसको बोलो कि तुम इस डायमेंशन से देखो, यू हैव टू सी कि तुम्हें अभी आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है, तुम्हें कृष्णा से डर लग रहा है। अब तुम अपने आप को कृष्णा से रिलेशन बनाओ कि दिखो कि मेरा रिश्ता क्या है। रिश्ता जिस दिन समझ में आ गया ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। हम क्या रिश्ता देते हैं? सर्वेंट। जैसे एक हम्म, कंपनी में हम काम करते हैं, जी आपकी ऑफिस में आपका रिश्ता क्या है? यू आर एन एम्प्लॉय, आपका एक डेजिग्नेशन है। अगर उस डेजिग्नेशन में आपको एक सैलरी मिलती है, आप काम करते हो, आप खुश रहते हो। लेकिन आप जिस दिन अपने बॉस से ईर्ष्या करना शुरू करोगे, कंपटीशन अपने बॉस से हो गया ना, उस दिन आपका जीवन हेल होने वाला है, और एक दिन आएगा आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि क्योंकि आप सुख शांति से जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा रहेगा इसको कैसे हटाना है। और आज एक्चुअली जॉब सेटिस्फेक्शन इसीलिए नहीं है क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है ना, जी कि फैमिली, जो जॉब पे कंपटीशन है, घर में भी कंपटीशन, हस्बैंड वाइफ में कंपटीशन है, भाई बहन में कंपटीशन है, हस्बैंड वाइफ में कंपटीशन है। अरे ये मेरे से बढ़िया पोजीशन पे कैसे पहुंच गया, मुझे भी होना चाहिए। अरे मेरी वाइफ कैसे इतनी बड़ी पोजीशन पे, मैं पति हूँ, मुझे होना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो ये कंपटीशन को साइड में रखो, एंड इफ यू सी एवरीथिंग ऑन द लेवल ऑफ इक्वालिटी, ऑन यूनिवर्सल इक्वालिटी, वो भगवत गीता में मिलेगा। तो उसको समझाओ कि भाई तू अपने आप ये गेम से बाहर तू नहीं है, यू आर द पार्ट ऑफ द गेम, एंड कृष्णा इज योर फादर, सो यू आर द बिगेस्ट रिच सन, you are not what you think you are. So तो then प्रभु you जी जब recognize that and appreciate that, then to solve the problem, no? तो प्रभु जी जब कृष्णा जो है वो हमारे, हम गॉड ही हैं, हमारे भगवान हैं, तो हम भगवान को कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? मतलब मैं ब्लैंक हो गई, मैं उसको रिप्लाई नहीं दे नहीं पाई। तो अपने, नहीं तो अपने बाप को भी क्वेश्चन हम करते हैं ना। एक टाइम आता है जब बाप बूढ़ा हो जाता है, अरे तूने मेरे लिए क्या किया? अभी तो तू मेरे सामने खा के बैठ रहा है, कुछ काम का नहीं है, बिना काम का हो गया। छोटे से थे तो वो हमारे गोद में लेके चलते थे, जब देखिए जी हम जब बड़े हो जाते हैं और वो बुढ़े हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, वो लाइबिलिटी हो गए हैं, उनको अभी खाना पिलाना नहलाना हमें सब करना है, बोलते हैं अरे बाप ने जीवन भर किया क्या? अरे देख सामने वाले ने इतना बढ़िया किया है, उसका जीवन सेटल है, वो करोड़ 10 करोड़ रुपया है, वो शांति से जिए, तुमने कुछ नहीं किया, मैं रोज धक्का खा रहा हूँ ट्रेन में जाके। तो अपने बाप को भी क्वेश्चन करते हैं, तो भगवान को हाँ ऑफकोर्स करेंगे। जब हमारे जीवन में अच्छा नहीं होता है तो भगवान को क्वेश्चन करते हैं, अच्छा होता है तो मैंने किया, बुरा हो गया, मैंने हाँ भगवान सही नहीं कर रहा है, इसको कुछ लड्डू वड्डू चढ़ाना पड़ेगा है, थोड़ा रिलेशन फिक्स करना है, 10 किलो नहीं लड्डू नहीं, हनुमान जी देंगे, आप मेरा मुझे सारा लगता प्रॉब्लम है सॉल्व कर दो। मुझे लगता है प्रभु जी हम सबसे पहले ये करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हाँ, हमारे साथ ऐसा क्यों किया। वो हमें सेल्फ विक्टिम फील होता है। फिर ये नहीं हाँ पूछते हैं कि हमने ये नॉनसेंस क्यों किया, नहीं 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 नहीं, ये वो तो हाँ सब लोग कर रहे हैं, तो सबके साथ क्यों नहीं हो रहा है? अरे भाई सबका ठेका तुमने थोड़ी ले रखा है, उसके साथ भी होगा ना, समय आने दो, टाइम विल सी। बट अभी तुम्हारे ये साथ हो रहा है तो यू एक्सेप्ट दैट, नो? बट जी इतना ये तो प्रभु सेल्फ जी सबसे एक्सेप्टेंस है पहला नहीं। प्रश्न आता है हमारे जीवन में, जब भी कुछ होता है अच्छा बुरा, ये हमारे साथ क्यों हुआ है और ये हमें हमें क्यों झेलना पड़ रहा है। नहीं नहीं, अच्छे हाँ वाले में नहीं बिल्कुल। पूछते, अच्छे वाले में नहीं पूछते हैं। अच्छे में नहीं पूछते हाँ, कभी वो तो भी। मैंने किया है यार, मैं वो डिजर्व करता हूँ, करती हूँ, दैट आई अप्रैल डिजर्व इन माई हो लाइफ। गया यस, बुरा हुआ तो कल, बुरा हुआ और तब तो या नहीं कम आता हो है। गया। हाँ, कम हो गया कि अरे मेरे पास तो कम है, इसके पास ज्यादा क्यों है? मेरे को प्रॉब्लम इससे नहीं है कि मेरे पास कम है, इसके पास ज्यादा क्यों है, दैट इज माई बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो ज्यादा एकदम होता तो प्रभु प्रभु जी, जी हम ये हमें सोचते अपनी हैं। खुशी से कोई वो नहीं मतलब होता, हमें होता है हाँ, कि दूसरे की खुशी में, अगला क्यों खुश है। हाँ एग्जैक्टली। धन्यवाद तो ये धन्यवाद सबको प्रभु जी। मैनेज कर, ये सब एक्चुअली माइंड का गेम है। तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस गेम ऑफ माइंड, देन यू कैन सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन लाइफ, दैट इज व्हाई स्पिरिचुअलिटी, दैट इज दिस इज द मेजर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, इज बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। बिकॉज ऑफ दिस इज द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। रात को नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि लगता है अरे कल क्या होगा, मेरा जॉब में कंपटीशन है, कल को मुझे प्रमोशन मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा लाइफ में क्या होगा, मेरा केयर कौन करेगा, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ, अब क्या होगा, मेरे लाइफ में ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनका क्या होगा।
हम अपने आप को मिनी ईश्वर मानते हैं, मिनी गॉड। हमें लगता है मिनी गॉड है, बट एक्चुअली हम गॉड वॉड है नहीं, क्योंकि कुछ हमारे अपनी टंग पे ही करो कंट्रोल तो नहीं है। लगता है हमने राइट, किया। हाँ, तो प्रॉब्लम यहाँ है। सो वी जस्ट स्विच दैट होल आइटम एंड से दैट ओके आई एम नॉट द डूअर, आई एम द इंस्ट्रूमेंट, और वो हम अगले सेशन में डिस्कस कैसे करेंगे। उठे ये बताइए आप मेरे यस, को। सॉरी हम माता जी। इस सोच से ऊपर कैसे उठे कि मेरे साथ ही ऐसा नहीं है, उसके साथ ऐसा क्या, मतलब इस सोच से ऊपर कैसे उठे, हम इसको अपने ऊपर कैसे वो करें, इससे निकले। इसके लिए सबसे पहले अपने आप अपना आइडेंटिटी को क्लियर करना होगा कि भाई हम हैं क्या। क्योंकि अगर कोई चपरासी है ऑफिस में और वो उसको बहुत प्रॉब्लम है अपने बॉसेस से, तो सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करना है कि भाई मैं चपरासी हूँ। पहले तो जब उसको रिकॉग्नाइज तो करे, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, आप कितना भी उसको डोज दे दो ऐसा है वैसा, वो नहीं मानेगा। वो एक टाइम हर दिन वही क्वेश्चन आएगा, घूम घूम के वही आने वाला। सो फर्स्ट रिकॉग्नाइज कि भाई मेरा पोजीशन क्या है, मैं कौन हूँ एज अ स्पिरिट सोल। बॉडी लेवल पे मत जाओ, बॉडी का क्या है, बॉडी तो बहुत कुछ है, डेजिग्नेशंस हैं, राइट, सोशल नहीं हो डेजिग्नेशंस पाता हैं, ना। सोशल डेजिग्नेशन। तो उसको पहले स्टडी करें कि भाई हम कौन है। सो दैट इज साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, भगवद गीता में आता है वो हम आगे थिंक अगले सेशन 2 सेशन में टच होने वाला कहीं ना कहीं। सो विल डिस्कस देयर मच। प्रभु जी एक प्रश्न था, आपने जो ये सेशन दे रहे हो इसका वीडियो बोला था प्रभु जी ने कि वहां पे वो भी यूट्यूब पे डालने हैं। तो वो तो रिकॉर्डेड, हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया। वो आया नहीं ना यूट्यूब पे, क्योंकि एक बार ही सुन के कुछ समझ नहीं ओके, आता, बहुत कैन यू हियर सारा मी? मिस हो जाता है। डाला माता जी, डाला उसमें, पोस्ट किया आज मैंने, आपको दिखेगा हेलो, बाकी। आप एक लिंक भेजिए, मेरे को मिला है नहीं। मेरा। ओके, हरे सो कृष्ण। अगर आई थिंक वी कैन एंड हियर, इट्स ऑलरेडी टाइम, मेरे को भी डिनर लेना है। मेरा आवाज आएगा नहीं आपको बिकॉज मेरा माइक का और बैटरी लगे। इंजीत प्रभु जी, आर यू देयर? Yes, Prabhu, I'm here. So thank you so much, Prabhu. But it's a really wonderful class, and thank you so much all the participants. एक माता जी भी पूछ रही थी रिकॉर्डिंग का, तो रिकॉर्डिंग डाला मैंने, और आज का भी रिकॉर्डिंग इसको यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद में 1-2 दिनों में हम आपको शेयर कर देंगे लिंक। तो मुझे एक बार इसको ना उस पे डाल दीजिए इसका लिंक, इसमें ये वाला जो लिंक है हमारा ग्रुप। हाँ माता जी, उसी पे डाला मैंने, उसी पे आप देखेंगे डाला हुआ है, मैं फिर से डाल दूंगा। ओके ओके ओके। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। So next Sunday again, same time, please join. हरे Thank you. कृष्णा। Hare Krishna. Hare Krishna.